गायत्री महामंत्र के माध्यम से इस कक्षा में जुड़ने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साधकों को नमन, वंदन और आज की अनुभव शेयरिंग की इस कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। बिभर्ति पंच आवरण जीव कोशाश्रुति मुखान पंच गायत्र्यास तानेव वेद पार्वती। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को उस गूढ़ विद्या के रहस्य के बारे में आज बता रहे हैं, जिसको जानने के बाद और जिसकी साधना करके पाने के बाद मनुष्य जीवन धन धन हो जाता है। न उसको कुछ जानना शेष रहता है, न कुछ पाना शेष रह जाता। क्या बताते हैं? हे पार्वती, ये जीव 5 कोषों से आवृत रहता है, 5 आवरणों से ढका रहता है। इसी को गायत्री का 5 मुख कहते हैं। क्या खासियत है इसकी? एस एव कोश कोशेषु ही अनंता रिद्ध सिद्ध है और गुप्ता आसाद्य याची धन्य त्वम अधिगच्छति। इन 5 कोषों में अनंत रिद्धियां और सिद्धियां, मतलब भौतिक संपत्तियां और आत्मिक विभूतियां गुप्त रूप में छिपी पड़ी है। गुप्ता आसाद्या जी धन्य तुम अधिगच्छति। इसको पाकर के जीव कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। कैसे पाया जाता है? यस्तु योगेश्वरो ह्योतान पंचकोशानुवेदते। यस्तु योगेश्वरो ह्योतान पंचकोशानुवेदते स भवसागरम तीर्थ बंधनेभ्यो विमुच्यते। जो योगी, योगी शब्द आया है, इन 5 कोशों का भेदन करता है, इन 5 कोशों को, आवरणों को साफ करता है, स भवसागरम तीर्थ, वो भावसागर तर जाता है और बंधनों से मुक्त हो जाता है। भवसागर क्या है? लोभ, मोह और अहंकार, ये 3 महाभवसागर है। इसी में हम सभी जकड़े रहते हैं। इसके पार जाकर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कौन से बंधन है? जो हमारे लिए समस्या का रोग है, शोक है, कलह है, क्लेश है, पतन है, पराभव है। इन्हीं में हम उलझ करके बेतरतीब परेशान हो जाते हैं और जीवन को अधोगति में पहुंचा देते हैं। और अगर हम पंचकोशों का भेदन करने के साथ अपने लक्ष्य में बिना भटके हुए आगे बढ़ें, वरिष्ठ साधक के लिए और क्या कहा है? गुप्तम रहस्यम एतेषां कोशानाम यो अवगच्छति परमाम गतिम आपनोति सह यो नात्र संशय। और जो इन 5 कोशों के गुप्त रहस्यों को जान जाता है, उसको परम गति भी प्राप्त हो जाती है। परम गति क्या है? फिर उसको पाने के बाद, जानने के बाद अभिव्यक्त करना मुश्किल पड़ता है। अभिव्यक्त करने के लिए फिर वो सत्ता उस सत्ता में मिल जाती है, महसूस किया जा सकता है। इसी को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, अखंडानंद, इसी शरीर में, इन्हीं सब संसार में रचे पचे होकर के पाया जा सकता। इतनी गूढ़ विद्या जो लुप्त हो चुकी थी, विलुप्त हो चुकी थी, दब गई थी, इन्हीं कारणों से परम पूज्य गुरुदेव ने
बहुत सरलीकरण करके जन सामान्य के लिए, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, नर हो, नारी हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, गृही हो, विरागी हो, सबके लिए सुलभ कर दिया है। और मात्र 2 घंटा समय देकर के हम अपने जीवन को कैसे धन्य कर रहे हैं, इस यात्रा में हम चलें और देखें इन दोनों क्षेत्रों को, कि पंचकोश का भेदन भी और पंचकोश के गूढ़ रहस्यों को जानते हुए हमारे साथी वरिष्ठ कुछ इस क्लास में हैं, जिनसे हम सब प्रेरित भी होते हैं। वो वरिष्ठ शिक्षक भी हैं, छात्र तो बहुत पहले थे। क्या कुछ उन्होंने अपने जीवन से अपने को धन्य करते हुए इससे पाया है, उनके अनुभवों को उन्हीं की जुबानी सुने। कि स्वयं को ही नहीं, पूरे परिवार को धन्य कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार दे रहे हैं, धर्म पत्नी को भी इस रास्ते पर ले चल करके आनंद की यात्रा में हम सबके साथ हैं, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं अपनी साधना के माध्यम से। तो आए हम सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, उनके परिवार से, आदरणीय अमन भैया और नीलम दीदी। तो चूंकि संख्या लंबी है, तो हम और साधकों से उम्मीद यही करेंगे कि कम समय में अपनी सारगर्भित अभिव्यक्ति जरूर दें, ताकि हम सब प्रेरित हो सकें और इस यात्रा में साथ साथ कर सकें। आदरणीय अमन भैया। जी भाई साहब प्रणाम। भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम। अम, इसमें आप लोग आदर्श कपूर हैं हमारे लिए, प्रेरणा स्रोत हमारे हैं। चलें। हमें तो ये लग रहा है कि हमें इतने मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत मिले हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे आके सबसे बड़ा यही फायदा हुआ कि आप जैसे अनुभवी और इतने बढ़िया लोग मिले जिनसे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत चीज सीखने की आवश्यकता है। तो बाबूजी का, चाहे आप लोग हों, त्यागी जी हों, नागेंद्र बाबूजी हों, जितने भी वरिष्ठ साधक हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, गोकुल भाई साहब, इन सबसे हम सीखते हैं जीवन के सूत्रों को। और ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमें इस मंच से जुड़ने का हुआ है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो हमें ये लगा पंचकोश साधना से, कि एक जो एक मन में टीस थी कि इसको, वैसे तो चेतना की कोई एनाटॉमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो है प्रैक्टिकली दूसरे लोगों को कैसे बताया जाए। तो बाबूजी से बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला कि किस तरीके से हम लोग जो है, जो गुरुदेव लिख गए हैं, जिस चीज पर हम नहीं पहुंच पा रहे थे, तो उस चीज को जो है कितनी सहजता से हम लोगों ने जो है पकड़ सकते हैं उसको। और उस मेथड एंड मोड ऑफ टीचिंग जो हमें बताया गया, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में। और साथ ही में अपने जीवन में जो मिला है उसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर उसको व्यक्त करना हो, तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो जो युग निर्माण के जो 18 सूत्र दिए हैं, उसमें जो सबसे पहला वाला सूत्र है कि ईश्वर को सर्वव्यापी और न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो सर्वव्यापी और न्यायकारी मानना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये एक लक्ष्य होता है, एक बहुत बड़ी एक कार्य होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में करता है, जिसको करना चाहता है या करता है। तो ये पंचकोशीय साधना से संभव बन सका कि ईश्वर की सत्ता को सर्वव्यापी कैसे माना जाए और उसको न्यायकारी, उसके हर एक डिसीजन में प्रसन्न कैसे रहा जाए। तो ये जो है आकर यहीं पे समझ में आया। और अभी जो है बिल्कुल एकदम व्यवहारिक लेवल पे जो है पंचकोश को किस प्रकार हम लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट भी जो है अपने परिवार में, समाज में और ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में उसका खूब मिल रहा है। अभी जो गुरुदेव ने जो आनंदमय कोश में एक लाइन कही कि कर्तव्य परायणता का जीवन ही आनंदमय कोश का द्वार है, पर्याय है। तो इसी में अभी चल रही है कि कर्तव्य परायण जीवन कैसे जिया जाए, क्योंकि कर्तव्य परायण जीवन जीने से ही आत्मा को सही रूप में जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। तो इसी में भी चल रही है, इसमें प्रगति भी हुई है और इसमें आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। समय पर कैसे पकड़ बने, कर्तव्य परायण कैसे जिया जाए, जीवन कैसे जिया जाए, तो ये सारा कुछ जो है अभी इसमें प्रयास चल रहा है और सफलता भी मिल रही है। और आप सभी लोग सहयोग से बहुत आगे मिलती भी रहेगी। भैया एक प्रश्न था कि जितनी आपकी अपेक्षाएं हैं, हर इंसान की अपनी अपेक्षाएं होती हैं, तो वो आपकी अपेक्षाएं पूर्ण हो रही हैं या उनकी पूर्णता में अभी कुछ कमी आपको लग रही है? देखिए, अपेक्षाएं तो
अभी देखिए अपेक्षा हम सभी लोगों की, सब लोग इस प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी को 2 चीज़ें मिल जाए, एक आत्म साक्षात्कार और दूसरा जो है ईश्वर के उद्देश्यों को हम पूरा कर सकें। तो ये लक्ष्य तो बहुत बड़े-बड़े हैं, जन्म-जन्मांतरों के लक्ष्य बोला गया, लेकिन प्रगति जो हो रही है बहुत तेज़ी से हो रही है। जो गुरुदेव ने आश्वासन दिया है, तो वो लग रहा है कि मतलब ये मिल जाएगा, जो उन्होंने आश्वासन दिया गलत नहीं दिया है। मतलब पूरी तरह से आप संतुष्ट होकर के चल रहे हैं यात्रा में। पूरी तरीके से, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहीं पे भी दो राय वाली बात नहीं है इसमें, कहीं पर भी, संशय नहीं अब है। हम थोड़ा अब हम थोड़ा-सा दीदी से भी महसूस जी। करें कि आप तो इतने बड़े साधक हैं, आपको होना भी चाहिए। दीदी ने क्या महसूस किया कि परिवार के अंदर क्या कुछ परिवर्तन अमन भैया के अंदर पिछले 5-6 सालों के अंदर आया है और आप इनकी सहयोगिनी हैं, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि और बहनों को भी इस तरह की प्रेरणा मिले, ताकि पूरा हमारा परिवार ही परिवर्तित हो जाए। नीलम दीदी, जी भाई साहब। इनके अंदर परिवर्तन तो बहुत देख रही हूँ भाई साहब। मतलब 5-6 बहुत साल से बढ़िया। ज़्यादा है। बाबूजी से जुड़ने के बाद ही मतलब ये तो स्वाध्याय बहुत बड़ा है। जी, जी, जी। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है भाई साहब, मैं भी थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ। तो अन्नमय कोश में मैंने आसन, प्राणायाम वो सॉरी आसन, उपवास और संघ प्रचालन मेरा महीने में 1 बार करती हूँ। तो उससे मुझे शारीरिक लाभ इतने हो गए हैं कि मतलब 90% कट गया मेरा जो भी था। गैस की समस्या बहुत थी, बहुत ज़्यादा है। मतलब वॉमिटिंग तक हो जाती थी, ऐसी थी। तो वो बिल्कुल अब तो लगभग खत्म है। और तो प्राणमय कि कोश में डॉक्टरों के दर्शन नहीं करने पड़ते होंगे आपको। नहीं, नहीं भाई साहब। और बहुत प्राणमय बढ़िया। कोश में मैंने नाड़ी शोधन, सूर्य भेदन और प्राणाकर्षण प्राणायाम किया है। तो इससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है और मेरा प्राण बल इतना बढ़ गया है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इससे। मतलब पहले मैं छोटी-छोटी बात होती ना बहुत घबरा जाती थी, तो अब वो चीज़ ना मेरे अंदर से खत्म हो गई है। और मनमय कोष में मैंने सुबह-सुबह मतलब जप करती हूँ। जप और ध्यान करती हूँ, उससे क्या है मेरे मन बहुत काफ़ी शांत रहता है। और ऐसा लगता है जैसे जब कि ना जैसे शुरू में मैं बाबूजी से जुड़ी थी तो 15 मिनट करती थी, तो मेरा ये बढ़ के आधा घंटा पहुँच गया है। तो जब आधा घंटा नहीं कर लूँ तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसका लाभ बच्चों को भी कुछ मिलना चाहिए ना, कि बच्चों के संस्कार बच्चों को में, चूँकि ऐसा हमारी मिलता उम्मीदें है बच्चों से बहुत हैं। बच्चे अब अपाला है तो उसे हम बैठाते जैसे जब में तो अब उसकी आदत बन गई है नहा के उसे अपनी माला करनी ही करनी है। और हफ्ते में 1 दिन जैसे अगर आसन प्राणायाम ना कर पाए ना तो उसे हफ्ते में 1 दिन संडे को तो कराते ही हैं। अगर छुट्टी रहती है सैटरडे में तो सैटरडे में भी करा देते हैं। और बहुत बढ़िया छोटी दीदी। और हम चाहते हैं कि हमारे दोनों बच्चियां जो हैं इंटरनेशनल फोरम पर अपने करियर को भी ले करके और पूरे वर्ल्ड को हम लोग अगर प्रेरणा दे सकें, तब हम मान के चलेंगे कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो विद्या हम लोगों के लिए इतना सहज और सरल दिया है, तभी भाई उनकी आत्मा को भी तृप्ति मिल पाएगी। जी भाई साहब और कोशिश करेंगे और सब लोगों का आशीर्वाद बस बना रहे बच्चों पर। बिल्कुल, बिल्कुल। हम सबकी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में है, पूरे जी, परिवार के साथ में है। और इसी तरह से हीरे और जवाहर की तरह से आप लोग चमकते रहें, संसार में भी और आत्मिकी के क्षेत्र में भी। इसके लिए हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, प्रेरणा हमको देते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। ये लोग गुड़गांव से थे, अब गुड़गांव से सीधे चलते हैं लखनऊ की तरफ। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी हैं, वह हमारे गांव से भी संबंधित हैं। और जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया है और हाईली क्वालिफाइड हो करके पीएचडी उन्होंने किया है, और बहुत पहले। और पूरा जीवन उन्होंने संघ परिवार की सेवा में लगा दिया, समाज की सेवा में लगा दिया। तो चूंकि साधनाएं तो ऑलरेडी वो करते ही रहते थे, लेकिन पिछले 1.5-2 सालों से वो जुड़े हैं पंचकोश से। तो पंचकोश से क्या कुछ उनको मिल पाया है। तो आदरणीय सुरेंद्र सिंह जी, अपनी वीडियो को ऑन कर लें, वीडियो को ऑन कर लें और इनको परमिशन दे दिया जाए। और अभी व्यक्तिगत जीवन में भी ढेर सारे संघर्षों को झेलते हुए और पंचकोश की साधना में अनवरत जो है साधना रत है। कुछ समस्याएं लाइफ में आती हैं और आती ही रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी समाज सेवा। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी
हाँ, वीडियो अपनी ऑन कर ले। हेलो। और पिछले 1 साल 1.5 साल से पंचकोश से भी जुड़े हैं, तो क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है? हेलो। हाँ बताएं डॉक्टर साहब, बताएं बताएं। हाँ वैसे वीडियो ऑन है हमारा? नहीं, वीडियो नहीं ऑन है आपका, है बस खाली ऑडियो ऑन है। जी जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन कर लें, वीडियो आप खुद ही ऑन कर पाएंगे। हाँ वैसे हो जी गया। जी 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 जी। और अभी संघर्ष में चल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले धर्म पत्नी ने साथ छोड़ दिया, माता जी ने साथ छोड़ दिया, अब मदर इन लॉ ने भी अभी 2-4 दिन पहले ही साथ छोड़ा है। तो उनका भी दाह कर्म संस्कार जो है आप करके, और अभिव्यक्ति भी चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि एक बार मौका दिया जाए डॉक्टर साहब को, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी। और एक अच्छा विद्यालय भी चला रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ बाबू जी सहित सभी साधकों को मेरा प्रणाम। अभी इंजीनियर साहब ने जितना बताया इतना ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये सब गुरुदेव जी की और सबकी कृपा रही। लेकिन बीच में इंजीनियर साहब के साथ आने को जो बाबू जी का हमको संरक्षण मिल रहा है हर कदम पर, अब वो संरक्षण उनका पंचकोश साधना के माध्यम से ही मिल रहा है। ये बड़ा हमको मतलब लगा कि जैसे बेट को कुल्हाड़ी मिल गई, सोने में सुहागा मिल गया। तो मेरी यात्रा बड़ी आसान हुई, जो पहले थोड़ी कठिन लगती थी। और शरणात्मक जीवन रहा शुरू से ही, अन्नमय कोश कर्णमय कोश ये चलता रहा। बस उसकी एक दिशा और दशा हमको आप लोगों के संपर्क से अच्छी मिल गई। तो लगा कि जिस रास्ते पर चल रहे थे रास्ता कठिन तो है, लेकिन एकदम कंटका किरण तो हम लोग के प्रार्थना में कहा जाता था, लेकिन वो कंटका किरण कैसे साफ होगा इसका तरीका पंचकोश साधना से मुझको मिला। और पिछले 2.5 साल 2 साल यही इतना समय है, लेकिन समाज में करने का बहुत कुछ उत्साह था, कैसे किया जाए अभी भी कठिनाई आ रही है। जितना आप लोगों के शिक्षक बनाने की प्रेरणा है, वो शिक्षक बनने में मैं अपने को असमर्थ पा रहा हूँ। क्योंकि कभी ऐसा नहीं रहा कि मैं शिक्षक हूँ, मैं हमेशा शिक्षार्थी हूँ। लेकिन अपने आचरण से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जितनी बढ़िया सेवा समाज की कर पाते हैं, शायद वो वाणी से नहीं कर पाते, लेकिन आवश्यकता है वाणी की भी। तो बस हम क्या कहें कि ये थोड़ी सी कमी है या क्या है। अब गुरुदेव जी से बाबू जी से प्रार्थना है कि थोड़ा शिक्षक बनने का भी हमारे अंदर प्रेरणा बने। वो लगता है कि ज्ञानमय कोश में जो अभी अधूरी यात्रा है, कठिन यात्रा है। कल बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि इंजीनियर साहब जिनको हम अपना 100% अचीवमेंट सारे, क्योंकि बचपन से मैं इनको इनके संपर्क में रहा हूँ, तो मैं तो समझता था कि ये 100% अचीवमेंट वाले हैं, लेकिन शायद हम लोगों की प्रेरणा के लिए ये लोग अपना कम बताए। तो मुझको लगता है कि विज्ञान में कोर्स चल रहा है, आनंद में रहने की का स्वभाव ये हमको लगता है कि हमारे पीएचडी के दौरान या उसके बाद के दौरान हमको आनंद में रहने का हर हाल मस्ती जो बाबू जी कहते हैं, तो ये मेरा रहा है। बहुत समय न लेकर के आगे हमारा ये साधनात्मक पक्ष चलता रहे, आप लोगों का सानिध्य मार्गदर्शन मिलता रहे। पिछले 2 नवरात्र मैंने किया है, इस नवरात्र में उसी अपनी सासू माँ के क्रिया करने बैठा हूँ, इसमें तो संभव नहीं है। फिर आगे प्रयास करूंगा आप लोगों के साथ सानिध्य में रहा करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जो शिक्षक की बात है, शिक्षक तो सिर्फ आचरण से ही दिया जा सकता है, वही शिक्षण प्रभावी होता है। और आचरण से ही तो आपको पूरा समाज जो है इस समय आदर्श मान के चल रहा है कि इतने संघर्ष के बाद भी समाज की सेवा आहरनिश आप कर रहे हैं। आहरहा सेवा समाज की चल रही है। बच्चों को, अच्छे बच्चे जो है, संस्कारिक बच्चे विद्यालयों पैदा हो रहे हैं आपके, तो ये छोटी सेवा नहीं है। और पंचकोश में जुड़ने के बाद थोड़ा सा आपको और अच्छा लग रहा है, ये हम सबके लिए गर्व की बात है। और नो डाउट पंचकोश जिस ढंग से आप पकड़े हैं, 1-1.5 साल के अंदर, चूंकि आप पहले से ही साधक रहे हैं, इतना परिष्कार तेजी से हो रहा है कि बहुत जल्दी आप उस चीज को भी पा जाएंगे जो आपकी तमन्ना है। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और चूंकि अभी आप किसी विशेष अनुष्ठान में चल रहे हैं, तो उस अनुष्ठान को पूरा करें। और हम सबकी संवेदनाएं आपके परिवार के साथ में, आपके साथ में, पूरी तरह से हम सब आपके साथ हैं। अब हम चलते हैं आजमगढ़ क्षेत्र में।
अतरौलिया क्षेत्र है जहां पर अभी पंचकोश की साधना की तैयारियां चल रही हैं बड़े स्तर पर कराने का, नवंबर महीने में। उस साधना में ये हमारे आदरणीय हरकेश जी हैं अतरौलिया क्षेत्र से। ये लोग दिन भर जो है प्रचार प्रसार में अपना अभियान लेके चल रहे हैं और पूरे जिले स्तर का, बड़े स्तर का अभियान चल रहा है पंचकोश का। और गायत्री चेतना केंद्र सुदामा नगर का संचालन यही लोग कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं, हरकेश जी कर रहे हैं, अभी और भी हमारे एक दो साधक आएंगे। तो हरकेश जी आप बताएं कि आपको क्या कुछ फायदा मिल रहा है पंचकोश से? अपनी ऑडियो ऑन कर लें। एक कृषक हैं और उसके बाद भी ऑडियो ऑन नहीं हुई है आपकी हरकेश जी? जी जी, आप अपनी ऑडियो ऑन कर लीजिए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा। ओके कर लीजिए, या नीचे माइक लगा होगा उसको भी अगर आप टच कर देंगे, आप स्क्रीन को टच करिए, नीचे माइक लगा होगा, म्यूट अनम्यूट लिखा होगा, तो अनम्यूट कर लीजिए उसको। अगर विलंब हो रहा है तो फिर हम सीधे चलते हैं काठमांडू चलते हैं। राजेंद्र कुमार थापा जी हैं क्या क्लास में? जी, अपनी वीडियो ऑन कर लें, जो भी आगे के साधक हमारे हैं। हाँ, थापा जी हैं। तो थापा जी ने हैंड रेज भी कर दिया है, तो अपनी वीडियो ऑन करेंगे तो आप आ जाएंगे फ्रंट पर। और हमें गर्व है कि सायो थुंगा फुल्का हामी, एउटै सायो थुंगा फुल्का हामी एउटै माला नेपाली, और ज्ञान भूमि शांति भूमि वीर भूमि, जय जय राष्ट्र नेपाला। जी ये जो आपका राष्ट्रगान है, इसको हम अपने नेपाल के साथियों के साथ समय समय पर गाते रहते हैं। जी और चूंकि नेपाल की संस्कृति और सभ्यता, हमारी संस्कृति और सभ्यता, खान पान रहन सहन एक एक स्वरूप में चलता है, तो हमारा और नेपाल का संबंध जो है रोटी बेटी का है। जी और आप जैसे विभूति अगर पंचकोश से जुड़े हैं, तो हम चाह रहे हैं कि इसका फायदा पूरे नेपाल को मिले। तो जी चूंकि आप बहुत जल्दी जुड़े हैं, तो क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है पंचकोश से? जी जी प्रणाम। पापा जी, हाँ प्रणाम प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, सब साधकों साथीभाइ सब मित्रों को प्रणाम। मैं तो लास्ट वन पिछले साल से जुड़ा हूँ, लेकिन 4-5 वर्ष वेट करने के बाद वहाँ पर पहुँच गया था बाबूजी की ढूंढते ढूंढते। वहाँ उनकी एक वो शांति कुंज में एक क्लास लिया हुआ वीडियो से प्रभावित होकर उसी में हम लग रहा था 4 वर्ष तक। तो उसके 5वें वर्ष में जाके वहाँ उनको मिले हम सासाराम में। ढूंढते ढूंढते अकेले गया था। अभी बहुत बहुत चेंज हो गया है मेरे में। जैसे नदी का स्रोत कहाँ है उसका पहचानना, और चेतना का स्रोत क्या है उसका पहचानना। बाबूजी कहते थे कुटस्थ में ध्यान रखना, वो पवित्र आत्मा क्या होता है, और आध्यात्मिक चेतना को कैसे पहचाना जाएगा। ऐसे 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 इसी तरह के अभी अभी मेरा मन में वो चल रहा है। वो आध्यात्मिक का मतलब वो ध्यान करना आध्यात्मिक नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ है, उसको पता लगाना। और सर्वोच्च हितकारी क्या है उसका पहचानना, और भाव को भी पहचानना। ये पंचकोश साधना से सबसे पहले तो उसका भाव को पहचाना जाता है। और उसको भाव को कैसे पहचाना जाता है वो भी थोड़ा थोड़ा ज्ञात होता है। अभी तो प्रॉफिट नहीं हुआ है, लेकिन वो उसी तरह के हम उसी तरह के उस रिसर्च में थोड़ा थोड़ा उसमें ध्यान जाने लगता है। और आत्मा प्रत्येक पदार्थ में होता है, जिस चीज में भी एक अणु परमाणु करके बाबूजी बताते हैं, हर एक चीज में वो उसका भेद, उसका दिखने का दृष्टिकोण चेंज करना। प्रत्येक वस्तु में कण कण में उसका आत्मा निहित होता है, तो उसका फाइंड आउट करना। और आत्मा और शरीर का क्या भिन्न है, शरीर है आत्मा और आत्मा है शरीर, उसका कैसे पहचानना।
ऐसा ऐसा शिक्षा 1 वर्ष में हम तो रेगुलर क्लास में मेरा टाइम हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट होते हैं सुबह के क्वेश्चन आंसर में, उसमें बहुत लाभ हुआ है मेरे को। नहीं तो आपको कुछ अच्छा लग रहा है इस साधना में? जी बहुत 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 चेंज हो रहा है मेरे तो को। फिर अभी अभी आपने कहा है कि अभी तो लाभ नहीं मिला है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, यही तो प्रॉफिट है कि अगर आपको अच्छा लगना शुरू हो गया है और धीरे धीरे करके हमारा आनंद बढ़ने लगता है, और जी आनंद बढ़ते बढ़ते जब आनंद आपका ज्यादा बढ़ जाएगा तो लगेगा यहाँ आनंद के अलावा कुछ है ही नहीं है। जी, आनंद ही आनंद, आनंद की खोज वही हो तो रहा आत्मा का दर्शन हुआ, जब सिर्फ आनंद में। है। जी संसार में इतनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं के बीच में अगर हम आनंद महसूस करने लगे अंदर से, जी और ये आनंद कैसे आएगा यही विद्या तो पंचकोश में सिखाई जा रही है। जी तो अब धीरे धीरे करके जैसे शरीर का स्वास्थ्य, आनंद लेने के लिए पहले स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ेगा, और स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो जो आपका ऊर्जा है, अभी आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है, सर्विस भी आप बढ़िया दे रहे हैं, जी तो अब ये धीरे धीरे करके एक एक स्टेप, और जब आप ध्यान की बात कर रहे हैं तो जी मन शांत होता जाएगा। इसीलिए 5 साल दिया गया है कि कम से कम 5 साल और अधिक से अधिक 10 साल में हम वो सब पा जाएं जी जो पाना आप चाह रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है जी और आप रेगुलर क्लास में भी बने रहते हैं, क्योंकि हम क्लास की मॉनिटरिंग करते हैं, तो जी रेगुलर आप सैटरडे संडे की कक्षाओं में रहते ही रहते हैं। जी तो अब लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन धीरे धीरे करके आप महसूस करेंगे कि आप जब सीख लेंगे तो नेपाली में लोगों को सिखाना शुरू कर देंगे। जी जी तो जी दोनों टारगेट लेके चलना है कि अपने को भी अच्छा करना है और अपने भाइयों और बहनों को भी अच्छा करना है। जी जी इस तो साल, हम, हाँ हाँ, इस साल कुछ योजना की सोच रहे हैं। वो नेपाल के वो नारायण घाट में देव घाट, जी जी उसमें कुछ हो सके, गुरुदेव की इच्छा हो तो कुछ हो जाएगा, सोच रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप आए, और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्र साधना में हमारी मुलाकात आपसे होगी, तो अपने एक दो भाइयों को और लेके आए, ताकि उनको भी जब फायदा लेना शुरू करेंगे तो आपकी बल बढ़ जाएगा वहां पर, जी और जी फिर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आकर के वहां पर हेल्प कर देंगे, अपने अनुभवों को बता दिया जाएगा। ठीक है? जी 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 प्रणाम। तो बहुत बहुत आभार राजेंद्र थापा जी, हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और जी हरकेश जी, अगर आप का माइक ऑन हो गया हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ हरकेश जी बताएं आप। जी हरिकेश, एक मिनट इसमें मिनट है जी। माइक भी इनका ऑन है, वीडियो भी ऑन है। हरिकेश जी चलें, का अब इसमें टाइम, हाँ, जी जी। अब अभी शायद मुझे हाँ लगता है टाइम ज्यादा हम लोग वेस्ट न करें इसमें। अब हरकेश जी रहने दें, आप किसी और दिन अपना कर लीजिएगा। मुझे लगता अब है हम क्लास। सीधे चलते हैं जी वहां से नई दिल्ली। अभी कल मीना शर्मा दीदी ने अपनी अभिव्यक्ति दिया था, और वो अपने ही साधना नहीं कर रही हैं, हमारी वरिष्ठ शिक्षिका भी हैं। अपने बच्चों को भी उन्होंने बहुत अच्छा संस्कार, बहुत अच्छा एजुकेशन और पंचकोश से जोड़ दिया है, सबसे बड़ी चीज ये है। और दो बच्चियां, छोटी बच्ची अभी अंडर ग्रेजुएशन करके किसमें किया उसने, सस्टेनेबल अर्बनिज्म में, जो आज की जबरदस्त नीड है। हम लोगों ने एक टॉपिक भी रखा था इस पर, कि जो हमारे एक वरिष्ठ साथी जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, उस पर अभी बच्ची ने ग्रेजुएशन करने के बाद अब आज की डेट में वो पीजी कर रही है, और इसी फील्ड में अर्बनाइजेशन के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर उसके कोर्सेज भी चल रहे हैं। और उनकी जो वरिष्ठ बेटी, हम लोगों की शिक्षिका भी हैं, नाद पर बिंदु पर इनका अच्छा खासा कमांड भी है आनंदमय कोश में। पिछले 5 साल से ये भी साधना कर भी रही हैं, हम लोगों को करा भी रही हैं, और ये कथक की इंटरनेशनल परफॉर्मर भी रही है। 25 साल की एज में 8 साल का वाइटल एक्सपीरियंस शास्त्रीय संगीत में पाना, ये छोटी चीज नहीं होती है।
इतने बड़े बड़े अचीवमेंट बच्चों की रख करके आज दोनों बच्चे गायत्री की साधना भी कर रहे हैं, और उन्हीं की जबानी हम सुनते हैं कि आदरणीय संस्कृति दीदी और मोक्षिका जो छोटी बहन है, तो दोनों लोग अपनी अभिव्यक्ति करें कि क्या कुछ आपको पंचकोश से फायदा मिल पा रहा है अपने करियर को शेप देने में और संस्कारों को अच्छा करने में। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम। प्रणाम भैया। वैसे तो पिछले 3 बार से मैं अपना अनुभव शेयर कर रही हूँ, जिसमें जीवन में आए चेंजेस और एंगल ऑफ विजन मेंशन मैं कर चुकी हूँ। लेकिन आज पिछले 6 महीने में आए बदलाव की बात करूं तो पहले ये था कि विपरीत परिस्थिति में मेरा एकदम रिएक्शन आता था कि अरे ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ही इस तरह से क्यों हुआ। लेकिन अब उसमें काफी ठहराव है, वो घबराहट खत्म हो गई है। अब बिना विचलित हुए हर सिचुएशन में मैं खुद को ढाल लेती हूँ। वैसे तो लगता था कि हम बहुत ओपन माइंडेड लेटेस्ट जनरेशन है और हमसे ज्यादा ओपन माइंडेड कोई है ही नहीं, अहंकार का भाव लेकर हम जी रहे थे। लेकिन फिर भी बहुत ग्रंथियां थी जिसका बाबूजी से जुड़ने के बाद पता चला। पहले ऐसा था कि ईश्वर पर ट्रस्ट था, लेकिन जैसे ही अपने साथ कोई विपरीत परिस्थिति आई तो वो विश्वास टूट जाता था और कहाँ चला जाता था पता नहीं। तो उस विश्वास की कंडीशन ये थी कि मेरे साथ तो सब अच्छा ही होना चाहिए ना, क्योंकि मैं विश्वास करती। अब जब से सोहम भाव बढ़ा है और ये पता चला है कि मैं तो खुद से कुछ कर ही नहीं रही थी, करने वाले भी आप हो और कराने वाले भी आप ना। तो अब किसी कर्म को करते हुए हेजिटेशन होती है और ना ही करने के बाद कोई पश्चाताप होता है, क्योंकि अब वो विश्वास नहीं, वो श्रद्धा बढ़ रही है। श्रद्धा का तो मतलब ही है अनकंडीशनल लव। गायत्री की उच्च स्तरीय साधना में गुरुदेव ने 2 साधनाएं बताई हैं, पहली पंचकोश साधना और दूसरी कुंडलिनी जागरण, जिसमें कुंडलिनी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और इसी पर काम भी चल रहा है। सावित्री कुंडलिनी एवं तंत्र मेरे प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी कि पंचकोशीय साधना से जुड़ने के बाद भोग से योग करना सीख रहे हैं हम। भोग से योग करना सीख रहे हैं, इसका गलत अर्थ ना निकालें। इसका मतलब ये है कि सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए आत्मानंद को पाने की कला सीखें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दीदी। और आप जो है आचरण में सब चीजें उतार चुकी हैं, तो आपके आचरण से हम लोग प्रभावित इतना होते हैं। और आपका जो परफेक्शन है कथक के ऊपर मार्वलस है, क्योंकि हमने देखा है इस चीज को, और इसकी परफॉर्मेंस जो है इंटरनेशनल फोरम पर भी जाए। नॉलेज के साथ में हम अपने कैरियर को भी शेप देते रहें। और आप कथक की शिक्षिका भी हैं, आप विद्यालयों में बच्चों को शिक्षण दे रही हैं। तो ये फील्ड जो है आनंद के लिए हमको इसको लेकर के ही चलना पड़ेगा। इसके बिना जो है संसार के थपेड़ों को नहीं झेला जा सकता है। और हम चाहते हैं इसी तरह का शिक्षण जो हमारी यंग पीढ़ी है, कि 25 साल के बच्चे अगर हमारे अच्छे शिक्षक बन करके पंचकोश का दें, कैरियर को शेप करने का दे दें, परिवार के अंदर कैसे आनंद और मस्ती से रहा जाए, भोग से मोक्ष की यात्रा कैसे की जाए, इसका प्रैक्टिकल हम सब आपके अंदर देखते रहते हैं समय समय पर। तो हम चाहते हैं कि अब मोक्षिका को भी, क्योंकि आपका उद्देश्य मोक्ष है और मोक्षिका आपके बगल में बैठी हैं, तो अब ये चूंकि अर्बन स्टडीज की भी मास्टर है, मास्टर कर भी रही हैं, और अच्छा करियर भी इनको मिले। बहुत ही बर्निंग टॉपिक है बच्चों के लिए। और पंचकोश से आप क्या सीख रहे हैं दीदी, पंचकोश के बारे में बताएं। बाकी हम स्टडीज के बारे में तो हम लोगों को हल्का हल्का पता है। सभी को मेरा प्रणाम। तो प्रणाम मेरा दीदी। पहली बार है कि मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बाबूजी से जुड़े हुए हैं 5-6 साल और पंचकोश साधना से जुड़े हुए, वैसे अगर ऑफिशियली देखा जाए तो मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। मेरा बहुत स्लो प्रोसेस रहा है क्योंकि मेरे को विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है
और क्योंकि मैं बचपन से बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल भी रही हूँ, तो मेरे जितने भी डोमिनेंट इमोशंस रहे हैं वो ही डर और एंजाइटी के रहे हैं। तो उसमें आप पे किसी पे भी ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबूजी ने उसमें बहुत हेल्प करी है। गुरुदेव से इतना कनेक्शन नहीं बना था, बट बाबूजी से बहुत ज्यादा कनेक्शन है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में जो बेबी स्टेप्स होते हैं उन्होंने उसमें इतनी सहायता करी है। अभी मैं स्कूल टाइम से उनसे जुड़ी हुई हूँ और अब मैं मास्टर्स में आ गई हूँ। जैसे भैया ने बोला कि मैं सस्टेनेबिलिटी की स्टूडेंट हूँ, तो सस्टेनेबिलिटी जब आप एक अर्बन लेवल पे करते हैं तो उससे पहले आपको अपना माइंड भी सस्टेनेबल बनाना पड़ता है, जो नो डाउट मेरा नहीं था। और उसमें बहुत चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। जब मैं स्पिरिचुअलिटी से, जो एक्चुअल मीनिंग है स्पिरिचुअलिटी का, अपनी आत्मा को जानने का, जब मैं उससे जुड़ी तो मैंने ये देखा कि पहले आपको खुद को, अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। जैसे बाबूजी ने एक बात बोली थी जिसपे मैं अभी तक जो मेरा चल रहा है वो ये है कि अगर आप एनिमल्स को ट्रेन कर सकते हैं, हम उनके माइंड्स को ट्रेन कर सकते हैं, तो हम अपने माइंड को ट्रेन क्यों नहीं कर सकते। बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन बहुत हो जाता है अगर आप धीरे धीरे इस पे थोड़ा अमल करें। और अपने आप को बहुत चेंज करना पड़ता है। चेंज इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके वो संस्कार नहीं है, जो आत्मा है उसके वो संस्कार नहीं होते। जैसे बाबूजी समझाते हैं कि अब औरतों का युग आएगा, तो औरतों के युग में जैसे आपने कल बोला था भैया कि नारी ऑलरेडी उन चीजों के साथ बॉर्न होती है जो आदमी नहीं होते। जैसे ईगो उसमें बहुत कम होगी और वो पीस सीकर होती है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि उसमें जो मेल्स जिन चीजों के साथ वो होते हैं, जो आदि शक्ति है, अगर उसके ऊपर हमने नहीं काम किया, जो आत्मा का गुण है कि आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, तो अगर हम उस पे काम करेंगे तो युग निर्माण में और युग परिवर्तन में बहुत हेल्प होगी सबकी। और बाबूजी टीचर्स बना ही रहे हैं। मैं अपने आप को टीचर नहीं बोलूंगी क्योंकि अभी बहुत बहुत लंबी जर्नी है। अपने आप को रोज आप जब ऑब्जर्व करते हैं, आप जब आप गुरुदेव का साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें आपका माइंड बहुत कंडीशन होता है, क्योंकि वो बातें आपके दिमाग में बैठती हैं और फिर आप उस पर मनन चिंतन करते हो। तो मैं यही बोलूंगी कि अभी प्रयास जारी है, और अगर गुरुदेव की मदद रही, बाबूजी का आशीर्वाद रहा, तो बिल्कुल इसका एक पार्ट बनना मेरा ऑनर है। थैंक यू। बहुत बढ़िया मोक्षिका दीदी, आज हमारी तबीयत जो है अखंडानंद वाली साधना हमारे अंदर आ गई है। और हम आपको बताएं कि जो अभी इस कम एज में जो आपने महसूस किया, ये हमारा पिछले 6 महीने का जो अनुभव था। एक मगर अगर उसको देसी शब्द में बोला जाए, ठेठ वर्ड जिसे कहते हैं, कि हम एक वज्र के इंसान तो थे ही, पुरुष थे, अब एक अच्छी महिला बनने का प्रयास कर रहे हैं। ये पिछले 6 महीने का, कि चूंकि महिलाओं के अंदर जो गुण परमात्मा ने दिया है वो गायत्री के साधक को अंदर डालना ही पड़ेगा। और इसकी जितने सरल अभिव्यक्ति आपने अपने शब्दों में कर दिया है, ये पिछले 6 महीने से हम इसी की साधना कर रहे हैं। एक चीज। दूसरी चीज कि ये आपको बाय बर्थ भी मिल गया है, और संस्कार जो है मीना दीदी ने जो सेव कर दिया है परिवार के अंदर का माहौल, और बहुत ज्यादा उम्मीदें हम सबको आपसे हो गई है। अब तक तो नहीं थे, अब तक चूंकि हम आपके जनरल बातचीत करते थे, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर कभी आपसे डायलॉग नहीं किया हमने। और जो आपके 2 गुण, ये दोनों गुण, एक तो नास्तिकता का और दूसरे वल्नरेबिलिटी का, भावुकता का, ये दोनों स्वामी विवेकानंद के अंदर था। और इसी दोनों को उन्होंने सेप दे करके आज पूरे भारत के लिए गर्व हम लोग इतने सैकड़ों सालों से आज जो महसूस कर रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद नास्तिक ही थे जैसे आप नास्तिक थे। वो स्वामी विवेकानंद बहुत वल्नरेबल थे, लॉजिकल चीजों को लेते थे, तो आपने बहुत देर में विश्वास किया। और दूसरी चीज जो आपकी पसंद आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए माइंड की सस्टेनेबिलिटी जो है, दिस इज आवर बेसिक रिक्विजिट, ये तो लेके ही चलना पड़ेगा। तो आपसे उम्मीदें हमारी तो बहुत बढ़ गई, उतनी उम्मीदें हमको जो है संस्कृति दीदी से नहीं है। तो अब आप हमारी उम्मीदों को और पूरा करेंगी। इसी तरह का मार्गदर्शन जो है हमारे और यूथ जनरेशन को आप लोग देते रहें और हीरे जवाहर की तरह से चमकते रहें। तो हम ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों के साथ में आभार व्यक्त करेंगे मीना दीदी का, कि बाबूजी का संरक्षण लेकर के उन्होंने अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया, पूरे परिवार को ट्रांसफॉर्म कर लिया है। और रही बात परम पूज्य गुरुदेव की, यही तो उनकी पीड़ा थी
वो देने के लिए ही यहाँ पर आए हैं और दे रहे हैं। शरीर छोड़ने के बाद भी सतत देने के लिए बेचैन है। लेने वालों की संख्या कम है। अब आप लोग ले रहे हैं, इसका लाभ लें। हमारी सारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में है, पूरे परिवार के साथ में है। अब हम इसी श्रृंखला में, चूंकि अभी जो संस्कृति दीदी और मोक्षिका दीदी ने एप्लीकेशन ऑफ पंचकोश बताया है, तो पंचकोश की साधना उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और इसी क्रम में एक हमारी बड़ी साधिका जो पिछले 4-5 साल से हम लोग साथ साथ साधना कर रहे हैं, आदरणीय मंजू दीदी, इस सिर्फ एप्लीकेशन पर हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था और आज परम पूज्य गुरुदेव ने इनको एप्लीकेशन करने का एक बहुत अच्छा मौका दे दिया है। एप्लीकेशन किस स्वरूप में कर रही हैं? पहले ये विद्यालय की एक शिक्षिका थी, अच्छे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका डेहरी आंसोन में, और वहां से रिटायरमेंट अभी इन्होंने लिया है जनवरी में ही, इसी साल 7-8 महीना पहले। और लेने के बाद 1 महीने 2 महीने तो ये अपना आराम कर पाए, लेकिन गुरुदेव ने इनको फिर एक अपॉर्चुनिटी दे दिया है। और वो अपॉर्चुनिटी इतनी बढ़िया है कि पंचकोश का एप्लीकेशन दे दी। आप इतना बढ़िया, चूंकि अनुभव तो आपके हम लोगों ने बहुत बार सुने हैं, अब आज हम सुनना चाहेंगे कि उसमें आप कुछ रिनोवेशन क्या कर रही हैं, और उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आप मान के चलें, इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही चलता आ रहा है। और गवर्नमेंट्स जो है एकेडमिक सपोर्ट कर रही है पूरे एजुकेशन सिस्टम को, और उस सपोर्ट के लिए एक पैरेलल तंत्र तैयार करती हैं। उसी पैरेलल तंत्र में जो ब्लॉक लेवल्स के जो एजुकेशन की रिसर्च के रिसोर्सेस जो जनरेट करते हैं एजुकेशन के लिए, तो बीआरसी नाम दिया गया, छोटी छोटी यूनिट बनाया, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स बनाए हैं। उसके इंचार्ज जो है वो दीदी बीआरपी की पोस्ट पर अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से जुड़ी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप क्या कुछ आपके माइंड में है, और व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारे झंझावातों को बहुत सरलता से इन्होंने हल करते हुए क्या कुछ अच्छा कर पा रही हैं समाज के लिए। और चूंकि अब आपके अंडर में कई दर्जन विद्यालय रहेंगे, विद्यालय के शिक्षक भी हैं, छात्र भी हैं, और सपोर्ट सिस्टम में जो भोजन पानी बनाने वाले भी रहते हैं, पूरी टीम रहती है। इनके स्तर पर जाकर के आपको काम करना पड़ेगा। तो हम आपका अनुभव सुनना चाहते हैं। आदरणीय मंजू दीदी टेहरी आमसोन से हैं, और इनकी पोस्टिंग भी वहां पर तिलाथू एक ब्लॉक है, क्योंकि हम बिहार के इंचार्ज रह चुके हैं, 3 साल पूरे बिहार के इंचार्ज थे। तो छोटे छोटे स्तर पर हमको गांव के स्तर पर भी जाना पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट के स्तर पर। तो सासाराम डिस्ट्रिक्ट में ही तिलाथू ब्लॉक है, उसकी इंचार्ज है मंजू दीदी। आपका माइक ऑफ है दीदी, माइक ऑन करें। माइक ऑन कर लीजिए और अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है। ओके। इनको माइक को इजाजत दीजिए। माइक को हाथ देके हाथ हिला रहे हैं कि माइक अभी आपने इजाजत नहीं दी। हाँ ठीक है, हो गया भैया। ठीक है दीदी, ठीक है। ठीक, सभी को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। और बहुत दिनों से पंचकोश से जुड़ने का जो सौभाग्य मिला, उसका तो लाभ बहुत अधिक है, जितना भी कहा जाए कम है। लेकिन अभी गुरुदेव ने सही में पता नहीं इस योग्य है कि नहीं, लेकिन जिस काम को सौंपा है उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हर विद्यालय में जाना होता है। अभी तो आपने मेरा परिचय बता ही दिया कि अभी रिटायरमेंट के बाद तिलौथू ब्लॉक में बीआरपी के पद पर मेरी ज्वाइनिंग हुई है। वहां से 73 विद्यालय हम लोग के संपर्क में सीधे रहते हैं। सारे प्रधानाध्यापक, सारे शिक्षक को से बड़ा बढ़िया संपर्क है, क्योंकि मेरी ये जन्मभूमि भी इधर, और मेरे पिताजी का व्यक्तित्व भी ऐसा था कि लोग काफी जानते हैं। उसके चलते हमको भी सभी लोग पहचान रहे हैं और इम्पोर्टेंस भी देते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है काम करके। और हम सरकार भी अपने स्तर से बहुत काम कर रही है, बहुत हर स्तर पर, बच्चों के विकास में, बच्चों को प्रतिभा के विकास में, बच्चों के संस्कार, सोच, सबके लिए सरकार काम कर रही है। साथ साथ हम लोग का भी उसमें सहयोग है, कितना कर पाते हैं। तो हर विद्यालय में जाना,
और वहाँ के शिक्षकों से मिलना। सरकार ने जो काम सौंपे वो तो करते हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से वहाँ जब मौका मिलता है, मौके की तलाश में रहते हैं, किसी क्लास में घुस जाते हैं और जो अपनी क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, उसके अनुसार बच्चों को पंचकोश का या फिर सुबह कैसे उठ के कैसे जल का सेवन करें, कैसे थोड़ा सा संघ प्रक्षालन वाला व्यायाम कर लें, कैसे दैनिक दिनचर्या को सुंदर बनाए, शरीर को स्वस्थ रखे, तभी हम विकास कर पाएंगे। इस पर बच्चों के साथ विमर्श करते हैं और शिक्षकों के साथ भी अपने अनुभव के आधार पर उनको देते हैं कि कैसे हम बच्चों के साथ पढ़ाएं, कैसे अपना सोच रखें। तो शिक्षक भी प्रभावित होते हैं और फिर खाना बनाने वाली दीदियों के साथ भी बैठते हैं कभी कभी, या उन लोग से भी बड़ी आत्मीयतापूर्ण बातचीत होती है और बताते हैं कि भोजन बनाने समय हमारी भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे विचार कैसे होने चाहिए, क्योंकि जहाँ भी शिक्षण संस्थान तो है, लेकिन वहां भी लोभ और स्वार्थपरता कुछ न कुछ देखने को मिलती है। उतना अभी तक सारे लोग नहीं हो पाए हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठ जाएं, तो उस पर फोकस करके हम कुछ शिक्षकों से भी बात करते हैं, दीदियों से भी बात करते हैं, बच्चों को जागरूक करते हैं कि बच्चे समय का बहुत बहुमूल्य रोल होता है जीवन में। अभी जो समय मिला है इधर उधर मोबाइल में नहीं खराब करके अपने करियर को, अपने प्रतिभा को बढ़ाते रहो और जो जितना बन पड़ता है उनको हर स्तर पर बताते हैं। भैया यही तो मेरा परिचय है। अपना जीवन तो हुआ ही पंचकोश से सुंदर, सहज, सरल खूब हुआ और अब तो आनंद में ही रहते हैं। थोड़ी बहुत परेशानी तो है शारीरिक, लेकिन शारीरिक परेशानी से आज तक एक दिन भी इतने दिनों में बेड में नहीं पड़ना पड़ा, कभी भी। चलते रहते हैं, दिन रात चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कष्ट घुटने का, पैर का, उसके चलते थोड़ा सा शर्म भी आती है। हम जाते हैं प्रज्ञा कुंज तो पीछे बैठते हैं क्योंकि बैठने में असुविधा होती है। उसके साधना में भी कठिनाई होती है। जब तक एकाग्रचित होकर नहीं बैठेंगे, अस्थिर भाव से नहीं बैठेंगे, तब तक मन भी एकदम स्थिर नहीं होता है साधना में। और अभी एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा हार्डनेस आते जा रहा है शरीर में, जिससे प्रज्ञा योग जो पहले बहुत बढ़िया से कर पाते थे, आज उतना बढ़िया से नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्टेप में कठिनाई आती है। तो जैसा भी होता है करते हैं। भोजन तो प्रज्ञा कुंज जाने से बहुत सुधर गया, जिसके स्वास्थ्य पर बहुत बढ़िया असर पड़ा। और जो दाल और सब्जी वाला है रोज चलता है और उसी के बल पर दिन भर हम चलते हैं। और उसके बाद आसन, प्राणायाम और जप, ध्यान जो होता है, और थोड़ा सा नाड़ी शोधन वगैरह। बहुत अधिक समय तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन कर्म योग बहुत ही चलता है भैया। यही मेरी उपलब्धि है और बहुत मन से मजबूत हो गए भैया, बहुत, और बहुत आनंद में रहते हैं। बहुत बढ़िया दीदी। अब आप ये बताएं कि खाली अगर हमारा अन्नमय कोश में थोड़ी सी समस्या है, बाकी प्राणमय कोश को पूरा जगह लिया है आपने, मनोमय कोश पूरी तरह से आपका संतुलित हो गया। जो भी बच्चों ने शेयर किया था कि मन भी सस्टेनेबल हो गया है, ऊर्जा स्तर आपका इतना बढ़ा है कि दिन रात काम कर रही हैं और आप 70 के दशक में चल रही हैं। आप उसका भी थोड़ा सा याद रखिए। और सारी समस्याओं के बाद आपकी व्यक्तिगत समस्याएं कुछ ऐसी आप साथ लेके चल रही हैं जो हर इंसान के बस का नहीं होता है। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम आपसे जुड़े रहते हैं, आपसे हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं समय समय पर, लेकिन आपको जो एक सुअवसर दिया गया है, आपका पंचकोश में पांचों कोश जागृत है और अन्नमय कोश में चूंकि अवस्था का भी तो कुछ आपके ऊपर असर आना भी चाहिए ना। नहीं आएगा तो फिर परमात्मा ने शरीर दिया है तो फिर तो हमेशा हम ऐसे रह जाएंगे। और जो आपको एक अवसर मिला है, अब आपको एक अथॉरिटी भी मिल गई है, एक पावर मिल गई है कि विद्यालयों का इंस्पेक्शन करने का, उनकी रिपोर्ट लगाने का, और डेली अगर जो 2-4 विद्यालय 5 विद्यालय का इंस्पेक्शन आप कर रही हैं, उस अथॉरिटी के साथ में आप चाहेंगी तो ड्रेस्टिक परिवर्तन जो है समाज के अंदर हम कर पाएंगे। अगर हमारा लक्ष्य अगर सीधा है तो एप्लीकेशन पर आप बिल्कुल फोकस करें, और यही पंचकोश के एप्लीकेशन है जो आप कर रही हैं। साधना भी करें और उसका सदुपयोग भी समाज में करते रहें। इसी उद्देश्य से पंचकोश सिखाया गया है। खाली हम अपने शरीर को कर लें और अपने आनंद में रह लें, समाज का कल्याण न करें तो फिर आधा अधूरा हो जाएगा।
गुरुदेव की यही तो गुरु पीड़ा थी कि बेटा हमने अपना तो कल्याण किया है, लेकिन समाज के लिए हमने क्या किया है, संसार को कितने इंच ऊपर उठाया है। आपको मौका मिला है, और चूंकि पिछले 5 सालों 6 सालों से हम लोग साथ साथ साधना कर रहे हैं, तो इसी तरह से वरिष्ठ साधकों को परम पूज्य गुरुदेव मौका दे रहे हैं रिटायरमेंट के बाद इस तरह का अभियान चला करके आप पूरा पूरा लाभ समाज को दें। अब हम सीधे चलते हैं, समय का अभाव है। आजमगढ़ में जयशंकर मिश्रा जी होंगे, अतरौलिया क्षेत्र से, अब पिछले 1 साल से जुड़े हैं। तो इन्होंने अपना नाम शायद नहीं लिखा है क्या, वीडियो ऑन कर लें। जयशंकर मिश्रा जी, नाम भी लिखना चाहिए आपको, तो इनको परमिट कर दें, शायद नाम लिखना भूल गए हैं। ये पीताम्बरधारी दिखाई पड़ रहे हैं, OnePlus Novi 2 5G करके इन्होंने लिखा है, इनको एक बार ऑन कर दें। आप लोगों को अपना नाम जरूर लिखना चाहिए। पढ़े लिखे वर्ग से उम्मीद की जाती है कि बार बार कहा जाता है कि अपना नाम और स्थान का नाम लिखने से अटेंडेंस लगाना भी सहूलियत हो जाती है। ये नाम लिखना भूल गए हैं, लेकिन अभी इन्होंने वीडियो ऑडियो ऑन कर लिया है। जयशंकर मिश्रा जी। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। सभी ऋषि सत्ताओं को मेरा सादर प्रणाम। भैया पिछले 1.5 साल से मेरा जुड़ाव इस पंचकोशी साधना से हुआ है, और शुरुआत में तो लगा प्रगति काफी तेज हो रही है, आसन प्राणायाम स्वास्थ्य पे काफी प्रभाव पड़ा, लेकिन बीच में भैया लगा कि प्रगति रुक सी गई है। भेद दृष्टि पे मेरा काफी हद तक जो एक गांठ थी उस पे कई बार चर्चाएं होती रही, बाबूजी से भी, आपसे भी, तो लेकिन उस पे श्रद्धा और विश्वास की कमी बनी रही है। लेकिन पिछले दिनों जो है, जब सुदामा नगर में आप एक प्रोग्राम हुआ, तो मुझे लगा कि पिछले 6 महीने की जो प्रगति रुकी हुई थी, वो एकाएक जो है एक प्रोग्राम करने मात्र से वो सारी चीजें वो मतलब कई कंपाउंडिंग में मुझे लाभ मिला उसका। उस पे काफी अच्छा काम हुआ है, मन शांत रहता है भैया, और बहुत अच्छा चल रहा है भैया। बहुत बढ़िया जयशंकर भैया। और इसी तरह का आप ये मान के चलें कि साधना चूंकि सिस्टमेटिक करना है, और जो समय परम पूज्य गुरुदेव ने 10 साल के लिए दिया है, अगर हम थोड़ा सा इसको गति भी देखते फिर संवेगा नाम आसन्न का फार्मूला लेके चलें, चूंकि पढ़े लिखे वर्ग से और आप अच्छे प्रोफेशनल भी रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन पंचकोश का हेल्प अगर लेंगे तो अगले 4-5 साल में वो सब चीजें मिल जाएंगी जो आप चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग उस रास्ते में हैं और ये महसूस कर रहे हैं। और हम सीधे अगर आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार पर आना चाहेंगे, तो जो अवरोध हमारे नीचे के कोष करते हैं ना, शरीर करती है, प्राण की शक्ति करने लगती है, मन का लेवल करने लगता है, बुद्धि का लेवल करने पड़ता है। इसीलिए इसको व्यवस्थित ढंग से जब एक एक को हम क्लीन करते जाएंगे, तो फिर ऊपर जो है वो तहलका मचाना आसान रहता है आनंद की यात्रा करने में। तो हम सब लगातार चूंकि चर्चा में भी रहते हैं, और स्टेप बाय स्टेप रह करके पेशेंस को जरूर रखें। हम साधना में पेशेंस के बिना फिर उपलब्धि उतना बढ़िया नहीं मिल पाती है। जी भैया, मेरा काम चल रहा है भैया, मेरा एक काम चल रहा है, भेद दृष्टि और यथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, इस पे 2 पॉइंट पे मेरा लगातार भैया चिंतन चल रहा है, और उसमें अच्छी प्रगति चल रही है भैया। नहीं, क्योंकि हम लोगों का ग्रुप जो है रिसर्च का है, और हम सबको रिसर्च करते रहनी चाहिए। जो भी हमारा चॉइस है, हमारा अपना फील्ड है, उस फील्ड में रिसर्च करते रहना ही पंचकोश का उद्देश्य है, और उसमें आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, ये साइंस है। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में है, आपके बिजनेस धंधे भी मल्टीप्लाई होते रहें, और पारिवारिक जीवन भी थोड़ा सा सुख शांति भरा आगे बढ़ता रहे। बच्चों के प्रति हमें आपको अपनी जिम्मेदारियों को लेकर चलना है। परिवार में अगर नए सदस्य आए हैं तो उनके संस्कारों पर विशेष फोकस हम लोग करें, और परिवार को लेके चलने के साथ साथ अगर करेंगे तो और बढ़िया साधना हमारी सच्ची चली जाएगी। जैसे हमारे अभी और लोगों को आपने देखा है कि पूरे परिवार को भी परिवर्तन कर रहे हैं, और अपने को भी बदल रहे हैं, और आनंद में जी रहे हैं। अब इसी के साथ में हम सीधे चलते हैं आजमगढ़ से बोस्टन चलते हैं USA में। तो वहाँ भारती दीदी हैं, और बड़ी साधिका भी हैं, और इनका अगर हम देखें कि जो अपनी पर्सनल लाइफ है, इन्होंने इंडिया से
ग्रेजुएशन करके, और ग्रेजुएशन इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में किया, और उसके बाद क्लिनिकल साइंसेस में भी जा करके यूएसए में ग्रेजुएशन करके अपना फैमिली बिजनेस भी चलाती हैं, और इस एज में वरिष्ठ नागरिक होकर के पिछले 25 वर्षों से वृद्धाश्रम भी चला रही है, समाज का इतना बड़ा कल्याण कर रही है। और चूंकि पंचकोश में हम लोगों के साथ काफी समय से जुड़ी हैं, और हम लोगों की वार्ता भी होती रहती है, चर्चा भी होती रहती है, और इनका कंट्रीब्यूशन पूरे सिस्टम के लिए इतना अच्छा रहता है, तो हम इन्हीं से जाने कि क्या कुछ अनुभव आप कर रही हैं भारती दीदी, क्योंकि आप कबीरपंथी विचारधारा से भी बहुत प्रभावित हैं और पंचकोश से भी आप प्रभावित हैं, तो सबका मिलाकर के समग्रता में पंचकोश के बारे में बताएं। जी, प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम दीदी, बाबूजी। प्रणाम। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। जी भैया, बचपन से थोड़ा बहुत तो आध्यात्म की ओर खिंचाव था। अध्यात्म क्या है वो पता नहीं था, मगर वैसे कॉलेज में भी जब ब्रह्म कुमारी का सेशन या कुछ महर्षि महेश योगी का कुछ सेशन चलता था तो पहुंच जाते थे, तो मेडिटेशन सीख लिया था वहां से। तो कॉलेज के दिनों में मेडिटेशन किया करती थी, मगर उसका पर्पस क्या है वगैरह वगैरह डिटेल में कुछ पता नहीं था। फिर यूएस से आके फिर मेडिटेशन भी छूट गया, तो फैमिली रेस करने में, बिजनेस में, पढ़ाई में, सब में एक्सक्यूज तो नहीं होना चाहिए, मगर जैसे दिल ही नहीं लगता था मेडिटेशन में, तो छूट गया था, बीच कई सालों नहीं किया। फिर आई थिंक 2006 में फिर मैंने योगा शुरू किया, आसन प्राणायाम वगैरह। तो आसन प्राणायाम तो मैं 2006 से लेके 2018 तक करती ही रही थी। तो अन्नमय और प्राणमय कोश तो काफी अच्छा था, मगर ऑलवेज मेरे को लगता है कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, क्या कमी है पता नहीं था। जब भी इंडिया जाती थी तो आश्रम में वहां तहां चक्कर लगाते थे, कुछ मिलता नहीं था। तो फिर 2018 में बाबूजी जब यूएस से आए तो बाबूजी से मुलाकात हुई, तो मैं तो वैसे ही मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि यहाँ योगा सेशन है 3 दिन का, तो शिविर में चली गई। दूसरे दिन गई तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ के आ जाती हूँ, मगर फिर वहाँ ग्लू की तरह चिपक गई और सारा शिविर अटेंड किया। बाबूजी जो बता रहे थे वो दिमाग में बैठने लगा, क्योंकि उनकी पढ़ाने का जो तरीका था साइंटिफिक तरह से समझाते थे कि किस तरह से हमारे बॉडी में क्या असर होता है, माइंड में क्या असर होता है, तो थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो 2018 से तो आज 5 बरस हो गए बाबूजी और पंचकोश साधना से जुड़ने से। तो मैं आगे भी अपना अनुभव तो बता चुकी हूँ कि साधना तो अनंत है। आज जैसे आप भी जानते हैं वो चलती ही रहती है, चलती ही रहेगी। तो हमारा तो अंतिम लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार करना। और जब इतना बड़ा साइंस है कि जब मैं तो उसमें ढूंढ रही थी फिर भी मेरे को नहीं मिल रहा था, तो मेरे को बहुत दुख होता है कि कितने लोग हैं जिसको पता नहीं है कि कितना गहरा साइंस है कि हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। हाँ, हालांकि सबको प्रयत्न तो अपने आप ही करना पड़ता है, तो हमारा प्रयत्न भी जारी रहता है। जैसे कि मैं आपको बताया, पहले भी बता चुकी हूँ, मनोमय कोश में तो काफी प्रगति होती है। पहले से ज्यादा बुल्लकड़ी अब कम होती है कि कॉन्शियसली अपने भावनाओं को, अपने विचार को, अपने एक्शन को देखते रहते हैं और एनालाइज करते रहते हैं। फिर विज्ञानमय कोश की साधना भी चलती रहती है। हर परिस्थिति में माइंड तो बैलेंस में रहने लगा है। और जहाँ तक कि भाव संवेदना की बात है, तो दिल बहुत दुखता है कि मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ करने का बहुत जी होता है, मगर कुछ ऐसा आयाम नहीं मिल रहा है। तो होपफुली बाबूजी की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से हमें कुछ ऐसा आयाम मिल जाए कि हमारे में जितना है हम किसी को दे सके। पहले तो मेरे को यही लगता है कि खुद का जब आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ तो हम औरों को क्या देंगे। फिर लगा कि जितना है उतना तो दे सकते हैं, तो प्रयत्न जारी है भैया।
बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत प्रणाम बढ़िया, सब। बहुत बढ़िया भारती दीदी। और बिल्कुल आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर है, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड होने के साथ में एक फीलिंग जरूर हमारे अंदर रहती है कि भाई अगर हमको साक्षात्कार नहीं हुआ है तो दूसरों को हम कैसे करा सकते हैं। लेकिन इसी को पाने के लिए अपने को लुटाना पड़ता है, और वो आपकी पीड़ा है। आप चाह रहे हैं कि जो कुछ भी आप पाती जा रही हैं वो समाज को देती जा रही हैं, चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एट लार्जर स्केल। पिछले 25 साल से वृद्धाश्रम चलाना ये छोटी सी बात नहीं होती है, और साइंस बैकग्राउंड के साथ में, और इस एज में भी आपने अपनी बॉडी को इतना फ्लेक्सिबल बना के रखा है योग प्राणायाम के माध्यम से। तो हम चाहते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव को हम ही बच्चों से सारी उम्मीदें हैं कि जो कुछ भी हमको मिला है, 1 पैसे का फायदा मिला है, 1 पैसे का फायदा समाज को देंगे, तो तुरंत परम पूज्य गुरुदेव जो है 5 पैसे का अनुदान अपने आप दे देते हैं। और जैसे 5 पैसे का मिले फिर हम 5 पैसे समाज को लेते जाएंगे। इसी तरह से बढ़ करके 1% से हम 100% पर पहुंच जाएंगे। और यही आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार की यही फिलॉसफी है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि बस बांटते रहें, पाते रहें, बांटते रहें, पाते रहें, बांटते रहें। और यही बाबूजी ने सिखाया हम सबको। तो हम उनके मार्गदर्शन में इसी तरह के अभियान पर चलते रहें, और अपनी अवस्थाएं हमारी बाधक न बने, इसकी प्रेरणा हम भारती दीदी से लेते रहें कि आप जैसे वरिष्ठ लोग अगर पंचकोश के शिक्षक हैं, पूरे विश्व स्तर पर इस विद्या को फैलाया जाएगा। हम सब आपके साथ जुड़े हुए हैं। अब इसी क्रम में हम चलते हैं। एक और हमारे जो वरिष्ठ हैं, अवस्था में तो वरिष्ठ नहीं है, लेकिन पंचकोश साधना के ऊपर वो पीएचडी कर रहे हैं पतंजलि योग यूनिवर्सिटी से। तो आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी से सीधे हम चलते हैं कि पंचकोश से क्या कुछ उनको फायदा मिल पा रहा है, क्योंकि वो रिसर्च में है। हम लोग बाहर रिसर्च कर रहे हैं, वो सर्टिफाइड रिसर्चर हैं। आदरणीय सुरेंद्र पटेल जी। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम बाबूजी। कल आपके व्हाट्सएप मैसेज में था कि आप बताइएगा कुछ अपने बारे में करके, तो कबीरदास जी के दोहे से अपनी बात रखना चाहूंगा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। और दूसरी और जो बात है वो भी लागू होती है, वो हम सब पे लागू होती है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। तो मुझे लगता है हम सबका परिचय इन 2 चीजों से होता है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। अब बात आती है कि हम अपनी साधना के पंचकोश साधना के अनुभव आप सबसे साझा करें, एक दूसरे को लाभान्वित करें। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंचकोश साधना का जो पक्ष है वो शायद 19 क्रियाओं में नहीं आता, लेकिन 19 क्रियाओं के अंतर्गत आता है। और वो विज्ञानमय कोश की जो साधना है, जिसको हम आत्मानुभूति योग कहते हैं, उसी के अंतर्गत एक छोटे से पाठ के रूप में लिखा है। पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान आप जब देखेंगे तो वहां पे गुरुदेव ने मेंशन किया है कि सो हम आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना सो अहम के अंतर्गत ही, उसी के आसपास। तो वहां पे गुरुदेव कहते कि आप जब रात्रिकालीन जाए तो वहां पे आप चिंतन मनन करें कि आज का दिन भर की क्रियाकलाप क्या रही। तो एक जो मेरा अनुभव रहा, तो लगभग 2009 से, उस समय पंचकोशी साधना से भी नहीं जुड़ा था, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में एडमिशन भी नहीं लिया था, डायरी राइटिंग क्या होता है ये भी किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं बताया था। लेकिन 2008 से लगातार एक दिन डायरी राइटिंग का कार्यक्रम हमारा नियमित रूप से रहता है। कोई पूछेगा कि सुरेंद्र भाई साहब आपको जीवन में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, तो ऑनेस्टली ग्लोबल क्लास है, आप सबके सामने ही रखना चाहूंगा। मुझे तो गायत्री मंत्र से ज्यादा जप करने में जो आनंद आता है ना, वो तो डायरी राइटिंग करने में आता है। अब डायरी राइटिंग का प्रेरणा इतना ज्यादा अच्छा लगा, और वो प्रेरणा जो आई वो परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य के माध्यम से आई। साधना का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो मैं ये मान के चलता हूँ, और पूज्य गुरुदेव ने भी इस बात को बार बार जोर रखा है कि बेटा जीवन साधना हम सबके लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हालांकि जीवन साधना के अंतर्गत फिर गुरुदेव ने चिंतन और मनन वाले पक्ष को रखा, और चिंतन और मनन में भी गुरुदेव ने 2 पक्ष रखा। एक पक्ष रखा आत्मचिंतन, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्मविकास। आत्मनिर्माण और आत्मविकास जो है वो हमारे इसके पहलू हैं, किसके? मनन के। अब ये 2 चीजें इतनी महत्वपूर्ण हैं, इतनी महत्वपूर्ण है, भाई साहब बता नहीं सकते कितना मजा है इन्हीं चीजों में। केवल और केवल सोने से पहले चिंतन मनन कर लिया जाए
तो मुझे लगता है जो हम 2 घंटे जब हम पंचकोश की साधना करते हैं, 2 घंटे जो हम पंचकोश की साधना करते हैं, तो 22 घंटे इन चीजों को कैसे अप्लाई करते हैं, उसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो मुझे लगता है डायरी राइटिंग से बेहतर विकल्प दुनिया में हो नहीं सकता। दूसरी एक और अपने अनुभव साझा करना चाहूंगा, 30 से 40 सेकंड लगेगा एक्स्ट्रा, और वो है युग निर्माण सत्संकल्प। हम हमारी साधना का स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, कितना भी महान बन जाए, कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन ये युग निर्माण सत्संकल्प के प्रोटोकॉल पे हम बराबर नहीं उतर पाए, तो मुझे लगता है हम साधना के उस पहलू को नहीं छू पाएंगे जो गुरुदेव हम सबसे अपेक्षा रखते थे। एक और महत्वपूर्ण यहीं पे बात साझा करना चाहूंगा, जब भी अनुभव बात करने की बारी आती है, तो एक नया आयाम मुझे स्वयं मिलता है कि क्या कुछ नया साझा किया जाए, क्या कुछ कहा जाए। तो जो शुरुआत के आदरणीय अमन भैया ने जो बात कही कि हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे, मुझे लगता है बाकी के जो 17 और सत्संकल्प है वो ईश्वर के ही अनुशासन है, और यही ईश्वर के अनुशासन मुझे लगता है पंचकोश की साधना है। अब बोलोगे भाई आप जस्टिफाई करो, तो सिंपल है, अन्नमय कोश और मनोमय कोश से और आनंदमय कोश से कोरिलेट करूंगा 3 सत्संकल्प को। एक है शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्म संयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे, अन्नमय कोश की साधना सीधी। उसके बाद मन को कुविचारों दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय सत्संग की व्यवस्था रखें, सीधा मनोमय कोश की साधना। वहीं पे हम बात करें आनंदमय कोश की साधना, तो अपने आप को समाज के अभिन्न अंग मानेंगे, सबके हित में अपना ही समझेंगे, ये कहीं ना कहीं आनंद की साधना है। फिर यदि बात करें चार और मधुरता, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। तो यदि ये आत्मचिंतन का क्रम हम अपना लें आत्म अनुभूति के अंतर्गत, और डायरी राइटिंग में हम 18 सत्संकल्पों के हिसाब से हम यदि कोशिश करें कि हम इसके अनुसार जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं, मुझे लगता है सबसे बढ़िया मानक होगा। इससे स्टैंडर्ड तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर हो सकता है, और लगभग 2008 से इसी क्रम को अपनाते जा रहा हूं, और लगभग जो चीज मिला है वो है आयु प्राणम प्रजम पशुम कीर्तिम द्विगुणम ब्रह्म वर्चसम। तो मैं तो अभी ब्रह्म वर्चस मिला है नहीं मिला है वो अलग बात है, इतना विश्वास है एक दिन मिल जाएगा, और गुरुदेव ने कहा है तो वो मिल ही जाना है, वो तय है। हो सकता है देर हो सकती है, जीवन के अंतिम समय में मिल सकता है, लेकिन इतना है ब्रह्म वर्चस की प्राप्ति आज नहीं तो कल होगी। जी भाई साहब, प्रणाम बाबू। धन्यवाद भैया, सुरेंद्र भैया। और हम चाहते हैं कि जो अभी आपने रिसर्च करके निकाला है, ये सारी चीजें हम लोग जो है रिसर्च क्रम में पा ही रहे हैं, और कुछ चीजें जो उसका मूलाधार है पंचकोश का या किसी साधना का, वो एक तो आहार और दूसरा आत्म समीक्षा। इसके बिना तो कुछ चल ही नहीं सकता, और इसी आत्म समीक्षा को परम पूज्य गुरुदेव ने विज्ञानमय कोश के आत्मानुभूति में निधिध्यासन के रूप में लिखा ही लिखा है कि आत्मबोध है तत्वबोध को। और इन सारी चीजों को जो गहन हमारे रिसर्च करने के बाद निकलते हैं, एक जन सामान्य को समझाने के लिए ही परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिए हैं, 18 जो सत्संकल्प सूत्र है। लेकिन यह है कि इस सत्संकल्प सूत्र को समझने के लिए हमारी चेतना जैसे जैसे परिष्कृत होती जाएगी, वैसे वैसे हम फिर उसी सरलीकरण में उसी सूत्र पर ही लौट के आएंगे। दूसरा कोई आधार है ही नहीं है। तो हायर रिसर्च में हम सबको मिलेगा ही मिलेगा, और जितने बड़े साधक है महसूस भी कर रहे हैं। तो चूंकि समय का एक संयम देखते हुए हम सीधे चलते हैं। डॉक्टर लीलावती यादव जी हैं रामनगर अंबेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से, और ये कुछ पंचकोश की साधना का सीधा लाभ ले रही हैं, रेगुलर कक्षा में भी बनी रहती हैं, और पेशे से एक शिक्षिका भी हैं। तो दीदी आप बताएं क्या कुछ फायदा मिल रहा है और समाज को क्या दे रही हैं आप? जी भैया बाबू जी को प्रणाम, भैया को प्रणाम और सभी साधकों को प्रणाम। भैया पंचकोश से जुड़े हमें 1.5 साल हो गया, और इस बीच में हमें काफी लाभ हुआ। बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, लेकिन अन्नमय कोश की साधना परिष्कृत होने से मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया सबसे बड़ी बात तो थोड़ा सा समय का मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। अब तो लगता है कि पंचकोश की साधना सबसे सरल साधना है, इससे सरल साधना कोई साधना हो ही नहीं सकती है। तो इस विद्यालय के टाइम के का मैनेजमेंट करते हुए सारा काम बहुत समय से हो जाता है, और हम लोग मन भी बहुत संतुलित रहता है, और हम लोग एक भावी पीढ़ी का निर्माण करने में भी हम योगदान दे रहे हैं। तो समय समय पर वहाँ भी पंचकोश की साधना का हम लोग
जब भी समय मिलता है तो बच्चों से भी शेयर करते हैं और लगता है कि इस भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए पंचकोश की साधना का सबसे बड़ा योगदान होगा अगर हम लोग कुछ बदलाव कर पाए। इसी के साथ भैया धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और आप लोग जो है, हम संक्षेप में अगर कहें तो जो चेतना केंद्र पंचकोश का प्रचार प्रसार वहां कर रहा है, आप लोग उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और आप ही लोग शिक्षक हैं, तो समाज में आप उसी तरह का जो अनुभव आप महसूस कर रही हैं, अपने और मित्रों को और दोस्तों को और समाज के विभिन्न वर्गों को अगर सरल भाषा में देती रहेंगी, तो हो सकता है कि हम लोगों को सब कुछ मिल जाए जो हम इस साइंस को लेके चल रहे हैं और सबको मिल भी रहा है। इसी के साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद आपको। अब चलते हैं, भजन लाल मालवीय जी हैं बैतूल डिस्ट्रिक्ट एमपी से, तो ये पंचकोश की साधना और गायत्री साधक तो है ही हैं, तो भैया संक्षेप में बताएं कि पंचकोश से क्या कुछ मिला। आदरणीय भजन लाल मालवीय जी। जी प्रणाम भाई साहब, आप सभी को प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है भैया? आ रही, बहुत बढ़िया आ रही, बहुत बढ़िया आ रही भैया। जी जी जी, सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम और बाबू जी को भी मेरा प्रणाम। मैं 2017 से अक्टूबर नवरात्रि के समय से बाबू जी से जुड़ पाया हूँ और 6 साल हो गए हैं। बीच के 2 साल काफी मतलब उतनी अच्छी प्रगति नहीं रही। 2020 से 22 तक के उस दौरान हम लोगों का मकान का काम भी चल रहा था, तो पर रेगुलर रहे, उतना स्वाध्याय वगैरह नहीं हो पाता था। पर फिर भी 2023 जनवरी से इसमें फिर से वापसी किया, मतलब पूरी तरह से हम लोग साधना प्राणायाम वगैरह करने लगे। तो बीच में शायद जल्दबाजी के कारण मेरा पेट के बाएं साइड में थोड़ा सा दर्द भी होने लगा था, तो हम प्राणायाम करने से तो शरद भैया से कुछ सलाह लिया, तो उसके बाद में उन्होंने बताया कि थोड़ा सा अभी वो डायफ्राम पे झटके पड़ने से शायद कुछ दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से बाबूजी से भी फिर मार्गदर्शन मिला, तो वो बोले इसका लाभ दूसरे तरीके से लिया जा सकता है, तो फिर वो तरीका चेंज किया मैंने। और अभी स्वाध्याय में थोड़ी सी गहराई अब समझ में आ रही है कि पहले पढ़ते तो थे लेकिन उतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था। अब उसको अमल में लाने लायक समझ में आता है कि ये चीज़ अपन अमल में ला सकते हैं और समाज में देने लायक अभी स्थिति ऐसा लगता है कि अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा, तो बहुत सारा अभी सुधार करना बाकी लगता है। ये थैंक यू भैया भजन लाल जी। हम चाहते हैं कि ये साधना नियमितता होनी चाहिए। जो पहला सूत्र दिया गया है ना, अभी चर्चा उसी पर हुई है कि आत्मसंयम के साथ में अगर हम नियमितता नहीं करेंगे तो फिर हमको फायदे नहीं मिलेंगे। जो कुछ भी समस्याएं हमारे पंचकोश के और साधकों को आ रही हैं, तो जो वरिष्ठ साधक हैं 1-to-1 कांटेक्ट करके उनसे अपनी समस्याओं का हल भी निकालते रहें, लेकिन इसकी नियमितता को जरूर बरकरार रखें। इसीलिए कम से कम ग्रुप में आज की डेट में सैकड़ों शिक्षक हैं। उन एक एक शिक्षक को किसी से पकड़ करके अगर आप पूछेंगे तो सही मार्गदर्शन देगा वो देगा, क्योंकि उसने किया है तो उसको अनुभव है। तो इसका लाभ आप लोग लेते चलें, और चूंकि समय की बाध्यता है नहीं तो हम आपका और कुछ सुनते। अब डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे जी हैं, ये पिछले 1 साल 1.5 साल से ये भी साधना कर रहे हैं और चेतना केंद्र सुदामा नगर में ये लोग रीढ़ की हड्डी हैं। पंचकोश का प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो क्या कुछ आपको फायदा मिला डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे जी? बाबूजी को प्रणाम, भैया प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। जैसे पंचकोश जब से हमने ज्वाइन किया तो मान के चलिए हर क्षेत्रों में हम सबसे पहले सबसे भोदू किस्म के व्यक्ति थे, शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी, और अर्थ में भी जो है उस तरह का वो नहीं था। लेकिन जब से हमने किया तब से मान के चलिए कि नियमितता जो है खूब बन गई। जो है 2 बजे से उठने का क्रम और स्वाध्याय का, उषापान का, योग व्यायाम का सब क्रम बहुत अच्छा चल रहा है। और निरोगी काया के संबंध में तो मान के चलिए कि 80% पूरा विकास नजर आता है। और चिर यौवन तो उत्साह उमंग इस तरह से रहती है कि जिस तरह से मालूम होता है कि अब पहले कभी 17-18 साल की अवस्था में था। तो और फिर इसके बाद जो है प्राणमय में भी उत्साह उमंग पूरा रहता है। और फिर धैर्य भी अब जो है बहुत चीजों पर जो विपन्न परिस्थितियां कभी कभी किन्हीं
मापदंडों को लेकर के आती हैं, तो उसमें भी बड़ा धैर्य रहता है। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही अच्छी चल रही हैं, और स्वाध्याय भी बहुत अच्छा चल रहा है, और साधना का इस तरह से जो है जो होना चाहिए क्रम, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि पंक्चुअलिटी बन गई पूरी अच्छी तरह से। जो 2 बजे उठने का क्रम होता तो 1:58 पर ही अलार्म बज जाता है, जबकि हम पेशे से डॉक्टर हैं, रात में भी जगना पड़ जाता है, और लेकिन तब भी जो है सब कुछ बहुत ही उत्साह उमंग के साथ चलता है। और इस तरह से जो है आत्मीयता भी खूब अच्छी जो है खूब लगती है जो है लोगों के बीच में, और सब कुछ आकर्षक व्यक्तित्व भी जो है लगता है अपने आप में देखने में भी जो है अब हर चीजों में बहुत कुछ सुधार है। और थोड़ा बहुत जो भी है फिर हम लोग आप सबके मार्गदर्शन के माध्यम से, बाबूजी के मार्गदर्शन के माध्यम से प्राप्त करते रह रहे हैं। और बहुत जब बढ़िया डॉक्टर साहब। और जो कुछ भी, क्योंकि आप गायत्री के पुराने साधक हैं और पिछले 1-1.5 साल में आपने अपने अंदर इतना परिवर्तन कर लिया है कि जो कुछ भी अब समाज सेवा तो आप बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब वो चीज नहीं रही। अब आप देखें कि वीडियो में दिखाई पड़ रहा है कि इसी 1-1.5 साल के अंदर आपने एक अच्छा सा मकान भी बनवा लिया है, तो अर्थाभाव भी खत्म हो गया है। ये सब चीजें भी पंचकोश देता है। हमारी लाइफ इतनी सिस्टमेटिक होती जा रही है कि 1.5 साल 2 साल पहले आपकी कंडीशन कुछ और थी, आज की डेट में अब आप नहीं कह सकते। वीडियो भी दिख रहा है हम लोगों को कि आप नए मकान में प्रवेश करके अब और तन्मयता से तो व्यक्तिगत लाभ तो ले ही रहे हैं और समाज को भी लाभ दे रहे हैं। हमारी सारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ में है। इसी तरह से एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज में जो पंचकोश का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, तो फीडबैक फील्ड से आता ही रहता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से आपको। इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। और हम यहाँ से सीधे चलते हैं पटना में। सुभद्रा चौधरी दीदी हैं, ये आयुर्विज्ञान संस्थान में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पर हैं, इंदिरा गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। तो सुभद्रा दीदी पंचकोश में भी आप आई हैं और बड़े अच्छे ही प्लेटफॉर्म पर आप इस समय हैं सर्विस में भी। तो कैसे क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है और क्या कुछ आगे करने का इरादा है पंचकोश के लाभ को लेकर के? सुभद्रा चौधरी जी पटना से। जी भैया प्रणाम भैया आधे वीडियो अपनी सभी ऑन कर को। लीजिए जिनका नंबर है। चेहरा आपका कम दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सा वीडियो को और हाँ नीचे करें, उसको चेहरा ऊपर आ जाए। ठीक है, प्रणाम भैया सभी को और सभी साथीयों को प्रणाम, बाबूजी को प्रणाम। भैया हमने 1-1.5 साल से ये पंचकोश में जुड़े हैं, तो आपने सही कहा कि अपना जो लाइफ स्टाइल है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है पंचकोश से। हम लोग गायत्री परिवार से तो जुड़े थे, बाबूजी से भी मिलते थे, बट उसका पूरा लाभ नहीं मिलता था। और बाबूजी से जुड़ने का एक ये फायदा होता है कि आप जिस फील्ड में है ना उस फील्ड के तहत ही उनकी पढ़ाई चलती है, तो वो लगता है कि सच में मेरे ही लिए ये पढ़ाई चल रही है। तो इसमें था कि आर्ट ऑफ लिविंग तो बिल्कुल है ये पंचकोश साधना, और विजन एंगल दोनों चेंज हो जाता है। अध्यात्म को पहले हम लोग सुनते थे भैया, या तो प्रवचन में या करते थे, उस चीज को महसूस नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या है कि कहते थे बाबूजी की चोर बाजार से नहीं सीखना है, खिड़की दरवाजे से झांक के नहीं सीखना है। तो सीखने के लिए सच में स्वाध्याय, तो अब जो चीज सुनते थे ना उसको पढ़ते हैं ना तो लगता है कि अरे ये सारी चीज बाबूजी वेद से बताते थे। और स्वाध्याय में बहुत मजबूती नहीं थी हमारी, अभी भी बहुत नहीं है भैया, लेकिन फिर भी अब क्या लगता है कि एक होमवर्क मिला हुआ है और हमको करना है, ऐसे लगा रहता है हमेशा। तो मेरे पास वेद भी थे, सारे गुरुदेव के साहित्य थे, लेकिन मैं उसका स्वाध्याय नहीं कर पाती थी। अभी क्लास चला बाबूजी का तो वेद भी पढ़ने का मौका मिला, और बहुत सारी पुस्तकें कुछ कुछ रहती है समस्या का तो वो पढ़ाई करते रहते हैं। दूसरी चीज क्या होती थी कि सर्विस में लोग आते हैं तो हम लोग रिलैक्स मोड में हो जाते हैं, अब तो सर्विस मिल गई, अब तो कुछ नहीं करना है, बस घर गृहस्थी भौतिकता में डूबे रहना है। तो वो एक मार्गदर्शन मिला कि नहीं अभी भी है। और मेडिकल की पढ़ाई जब इस पंचकोश में जुड़े तो सारी उस पढ़ाई को हमने देखा, तो लगता है कि उसमें अब हम लोग मतलब एंजॉय नहीं लेते थे कि अभी मेडिकल में आने के बाद, सर्विस में आने के बाद भी हमारी कुछ पढ़ाई करनी है। अब जो एक एक चीज पे पढ़ाई चलती है तो हमको लगता है कि फोकस अरे पूरे तो मेडिकल साइंस है ये पंचकोश साधना। तो अब लगता है कि किसी चीज में हम जहाँ भी हैं डिपार्टमेंट में है, या अभी हम IVF लैब में भी है, तो IVF की अभी तो काफी ये है, तो उसमें जितने सारे, और भी पढ़ाई भी कुंडलिनी साइंस पे चल रही है और नई पीढ़ी के निर्माण में भी। तो इस चीज को हम भी जगह जगह जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा फोकस रहता है, बट हम उतने निखर नहीं पाए हैं कि कर पाए, बट जितनी हमसे बनती है ना मैं वो कोशिश जरूर करती हूँ। इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट की आप हेड हैं दीदी, आप इंचार्ज हैं, तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम चाहते हैं कि बाबूजी से तो बहुत लोग मिलते रहते हैं, आवश्यकता बाबूजी से मिलने की नहीं, उनके व्यक्तित्व से मिलने की है। जो उनका व्यक्तित्व है, हम भले शारीरिक रूप से उनके पास न जाएं,
और आप चूंकि रेगुलर आती रहती हैं तो उनके व्यक्तित्व को लेना है। परम पूज्य गुरुदेव यही तो चाहते थे कि बेटा हमारे विचारों को पढ़ो, हमारे गुणों को पढ़ो। तो आप उस दिशा में अच्छा साधना कर रही हैं, हमारी सारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। और फिर हम लोग वहां मिलेंगे आकर के प्रज्ञा कुंज में, और इसी उम्मीद के साथ में फिर आपसे विदा लेते हैं और आगे चलते हैं एक भैया हमारे नए साधक बहुत बहुत धन्यवाद। पंचकोश के हमारी नए कोशिश है कि इस साधक। बार हम 2-4 लोगों को लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल पूरा लाभ लिया जाएगा। और एक हमारे प्रोफेशनल वरिष्ठ भी हैं और हमारे इनमेट भी रहे हैं, आईटी रुड़की के प्रोडक्ट हम भी रहे हैं। 93 में हमने वहां से गोल्ड मेडलिस्ट लिया था मास्टर में, और ये 83 में 10 साल पहले, हम 30 साल की बात कर रहे हैं, 40 साल पहले वहां से इन्होंने आईटी रुड़की से लेकर के और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट एनआईसी के मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी सेक्टर में बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट से इन्होंने रिटायरमेंट लिया है, डिप्टी डायरेक्टर जनरल की पोस्ट से, आदरणीय बादशाह राजपूत जी। और इन्होंने अभी पंचकोश शुरू किया है, कुछ दिन पहले क्लास में रेगुलर बने रहते हैं। उनके 2 बच्चे बीटेक और एमटेक करके दोनों इस समय ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हैं, और ये सोशल वर्कर बहुत अच्छे वर्कर हैं। यहाँ पर सोसाइटीज में जो परिवार रहते हैं, जो हमारे सेवक के रूप में काम करते हैं, ड्राइवर हैं, गार्ड्स हैं, मेड्स हैं, तो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को सही दिशा में हेल्प करने के लिए ये लोग सोशल लेवल पर आदरणीय नागेंद्र बाबू जी के साथ में जुड़ करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और ये इस बार हमारे साथ चल रहे हैं 10 दिन के लिए प्रज्ञा कुंज में। तो हम चाहते हैं कि सर आप अपना अनुभव शेयर करें कि पंचकोश में आप क्या कुछ सीख पा रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रही है। हम चाहते हैं इसी तरह का लाभ आपको यहाँ भी मिलता रहे। आदरणीय बादशाह राजपूत जी गाजियाबाद से हैं ये। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम, आदरणीय सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। इस पंचकोशी साधना से मैं 7 महीने पहले मार्च में ही जुड़ा हूँ। उससे पहले अक्टूबर 2020 में जुड़ा था, पर कंटिन्यू नहीं कर पाया। आदरणीय नागेंद्र भाई साहब जिनके सानिध्य में रहकर ही ये आध्यात्मिक यात्रा हमारी शुरू हुई है। इसमें मैं सबसे पहले जो मुझे फायदा हुआ है पंचकोशी साधना से, ये सबसे हमारी दिनचर्या परिवर्तित हो गई है। पहले मैं सुबह 5:30-6 बजे उठकर अपनी साधना शुरू करता था, अभी 4 बजे उठने लगा हूँ। तो इससे हमें 2 घंटे सुबह का जो मूल्यवान समय है वो बहुत अच्छा मिला है। उस यात्रा में सबसे पहले तो मैंने ये गायत्री मंत्र का लेखन शुरू किया है। पहले 9 दिन नवरात्रि में 9 दिन का लेखन 24,000 मंत्रों का पूरा किया। गुरु कृपा से गुरु पूर्णिमा से फिर 40 दिन का लेखन जो है वो भी मैंने पूरा किया, 1.25 लाख मंत्रों का। और अध्ययन भी जो है उसमें करने लगा हूँ। पहले गायत्री महाविज्ञान का तीसरा भाग पूरा पढ़ा, और ये जो है 1 नंबर का जो है वाङ्मय नंबर उसको पढ़ा। तो उससे हमारी गुरु सत्ता के प्रति श्रद्धा बहुत अधिक प्रगाढ़ हुई है। ये अभी खाने पीने का भी मैंने परिवर्तन किया है। ये जब से साधना शुरू हुई तब से नमक और चीनी का सेवन कम किया है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। सुबह शाम और खाने में भी हल्का भोजन लेने लगा हूँ। आसन प्राणायाम मैं पहले शुरू से करता था, पर बीच में छूट गया था ये कोरोना काल में। अभी फिर से करने लगा हूँ, तो मुझे अन्नमय कोश और प्राणमय कोश में भी काफी लाभ मिला है। इस समय जो है मैं मनोमय कोश की साधना में, क्योंकि मनोमय कोश हमारा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बीच-बीच में कुछ दिक्कत आ जाती थी। तो अभी मैं त्राटक और जप का कर रहा हूँ। सबसे बड़ा जो मुझे एप्लीकेशन जो हमारे कर रहे हैं, मेरा मन शुरू से ही जो है सेवा में रहा है, और बचपन से ही मैं इसमें मैं प्रेरित रहा हूँ ईश्वर कृपा से। तो इस समय हमारे सोसाइटी में एक संस्था बनी 2016 में हेल्पिंग अदर्स के नाम से, आदरणीय नागेंद्र भाई साहब जी के नेतृत्व में। उस संस्था में शुरू से ही जुड़ा हूँ, और अभी सेवानिवृत्त के बाद से जो है उसमें एक्टिव रूप से मैं करने लगा हूँ। इसमें आज के समय में जब तक हमारी सोसाइटी में लगभग 750 फ्लैट हैं, और 500 के लगभग मेड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, मेंटेनेंस स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ, ये सभी इसमें काम करते हैं। तो उसमें इन सभी को ये मेडिकल सुविधाएं फ्री में उपलब्ध कराना, ये संस्था का ये उद्देश्य है।
तो हम ये अभी कोरोना काल के बाद 1 सप्ताह में 1 दिन का कैंप लगाते हैं और उसमें जो रिटायर्ड डॉक्टर हैं उनके माध्यम से हम कुछ इसमें अपनी सेवाएं देते हैं। थैंक यू सो मच सर। हम थोड़ा सा इंटरप्ट करेंगे क्योंकि आपसे बहुत जूनियर है, 7-8 साल जूनियर है विद्यालय के, लेकिन चूंकि समय की हमारी एक मर्यादा है तो हम पूरा अनुभव आपका वहां भी सुनेंगे, सासाराम में भी 1-2 साधकों को और ले लेते हैं, उसके बाद कुछ साधकों को ड्रॉप करना पड़ेगा तो फिर हम आपका अनुभव लेंगे। लेकिन बहुत आपको अच्छा लगा कि आपको पंचकोश है जो सिस्टमेटिक आपने कर लिया है, जो कि हमारा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, हम बहुत तेजी से पिकअप करेंगे, इस एज में भी करेंगे, पूरा हमको विश्वास है। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अब सीधे चलते हैं आर के गोयल जी, अगर आजमगढ़ से हैं तो संक्षेप में बताएं 1-2 लाइन में कि क्या कुछ उनको फायदा मिला है पिछले 5-6 महीने 1 साल के अंदर। ये अपना वीडियो आप लोग ऑन कर लिया करें जिनके नंबर हैं। आर के गोयल जी। हाँ बाबू जी का चरण स्पर्श, सुभाष भैया एवं सभी पार्टिसिपेंट को प्रणाम। सीधे अनुभव पर आ जाए, सीधे अनुभव पर, क्योंकि समय इस समय बिल्कुल नहीं है। अनुभव में क्या कुछ फायदा आपको मिल पाया है उसको सीधे बताइए। है जो हमें सांसारिक और भौतिक पारिवारिक छिपकाव बना हुआ था उसमें काफी कमी आई है। क्रोध पे भी काफी नियंत्रण आया है। बस परेशानी केवल ये जो शारीरिक छिपकाव हमारा है वो उसमें कमी अभी 50% रह गई है और भीतर जो हमारी भावनाएं काम करने की या इच्छा इतनी प्रबल है उस पे कुछ राख पड़ी हुई है जिसको हटाने में आप लोगों का सहयोग अगर मिलता रहेगा तो हमें उम्मीद है कि हम आगे बहुत कुछ करने की इच्छा करते हैं। लेकिन सुराख हटाने में जिस तरह का बाबूजी का आशीर्वाद और आप लोगों का नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों का सबका साथ जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। और गोयल साहब इसी तरह से, क्योंकि आपसे अपेक्षाएं सबकी बहुत ज्यादा हैं और आप अगर अपने को चेंज कर लिए और इतने कम समय में आपके अंदर अगर मानसिक लेवल पर परिवर्तन आ रहा है तो शारीरिक लेवल पर अपने आप आ जाएगा। तो हमारी सारी शुभकामनाएं हैं और हम लोग फिर वहां मिल करके और बढ़िया काम करेंगे। और उमा राय दीदी हैं अगर पटना से, तो 1 मिनट के लिए वो भी कुछ अपना बोल दें। तो पिछले 1.5-2 साल से आप लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें, और अगर नहीं है तो इसके सुमन जी बेंगलोर से। हाँ उमा राय जी, हाँ बताएं दीदी। बाबूजी और मातृ को सादर प्रणाम और सभी साधक भाई बहनों को सादर प्रणाम। हम 2 साल, आवाज जा रही है ना भैया? हाँ आ रही है दीदी, आ रही, सुन रहे हैं। हम 2 साल पहले पंचकोश साधना से जुड़े थे और बाबूजी से मिले थे। उसके बाद से मेरी साधना चल रही है। पंचकोश साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि एंगल ऑफ विजन चेंज होता है। और मैं शेयर करना चाहूंगी अनुभव अपना पिछले नवरात्र सत्र की। उस दिन भैया आप ही का क्लास चल रहा था और वो क्लास मेरे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बना, क्योंकि आप बता रहे थे सिर्फ साधना करने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशंस यूज करना पड़ेगा। और करके आपको बहुत फायदा हो रहा है, आपने महसूस कर लिया ना। तो चलें, इसी तरह का फायदा हमारे और साधक लोग लेते रहेंगे, क्योंकि समय की हमारी बाध्यता है, मजबूरी है, समय संजम। और भैया मैंने एप्लीकेशन यूज किया और सफल भी हुई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर हम अगले क्लास में आप लोगों का सुनेंगे। अब चूंकि 20 लोगों की लिस्ट पूरी हो गई है और अभी 4-5 साधक हमारे बाकी रह गए हैं, तो इन लोगों को हम मौका देंगे। जो 14 तारीख वाली क्लास आ रही है, 13 तारीख 14 तारीख में, सबका सुनेंगे। अब 2 मिनट बाबूजी से हम लोग आशीर्वाद भी ले लें। आदरणीय बाबूजी कक्षा में हैं और समय का संयम हम लोगों ने इनसे सीखा है, तो उसका भी पालन करते हुए अच्छे काम समय के अंदर करें। आदरणीय बाबूजी। बाकी जो साधक अपनी इच्छा व्यक्त किए हैं उनको मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हमारे लेवल पर कमजोरी रही होगी इस व्यक्ति में। बाबूजी बताएं। जी, आप सभी को प्रणाम और आदरणीय सुभाष सर जी को बहुत बहुत प्रणाम। समय के साथ में फास्टिंग का एक बेहतरीन ये सीखने को मिलता है और सबको सम्मान, सबको सलाह लेना। अनुभव देखिए, इसमें आज के पार्टिसिपेंट से हमको जो कुल 16 लोगों ने अपना अनुभव दिया, जिसमें से 7-8 तो यंगस्टर्स थे और एक प्रोफेसर एक विकसित हो रहा है, जो गुरुदेव ने ड्यूटी दिया था कि तुमको शिक्षक पैदा करना है। पैदा तो गुरुदेव को करना है, मोहरा किसी को बना सकते, हम नहीं रहते, आपको बनाते, इनको बनाते, वो अपना ऋषि जो काम करना है वो कर ही लेगा। तो इसमें हम लोग ये देखें
तो अभिव्यक्ति में आई थी, तो अमन जी और नीलम जी को हमको मालूम है कि कहाँ पर करीब करीब बाउंड्री वाल पर सब टहल रहे हैं, तो एक हल्का सा धक्का देने पर सब उस पर कूदेंगे। तो इनको लिए है तो बहुत अपेक्षाएं हैं। ये डॉक्टर सुनंद सिंह जी, तो वो उनसे हम सीखते हैं, जो हमसे सीनियर्स हैं एज में भी, और इतने बढ़िया वो आरएसएस को भी हैंडल करते हैं। राष्ट्रीयता की भावना है, तब त्याग है, और केमिस्ट्री में पीएचडी हैं। तो हमको साइंस वालों को से बात करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको समझ जल्दी ही अध्यात्म समझ में आ जाती है, और जिज्ञासु हैं कुछ जानने के लिए। सबकी आज दर्द हमने देखा, आज पीड़ा। इनके साथ ही थापा जी आ रहे हैं, और थापा जी में भी जो प्रश्नोत्तरी का जो है, उनको ऐसे भी हमसे प्रश्न करते हैं वो, तो कॉन्शसनेस के आर पार जानने की हमें भूख देख रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कोई नहीं रोक सकता है लक्ष्य को पाने से लिए। तो वो इसको कहा था जिज्ञासा, अभिप्सा जिसको कहा है श्री अरविंदो ने। ये जितना ही भूख बढ़ेगी वो सब पालेंगे, चाहे यंगस्टर हो या कितना हो टीनेजर्स हो। जो उसके लिए क्वालिफिकेशन है वो अभिप्सा है, वह इस सब्जेक्ट को एनी है, वो हमको लाइफ में जाना है, और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं तब त्याग में। संस्कृति दी और मोक्षिका, तो हमको तो आशा नहीं था कि मोक्षिका को इतना जल्दी गुरुदेव पूरे यूनिवर्सल मंच पर ले आएंगे, लेकिन सस्टेनेबिलिटी और ये है तो काफी संभावनाएं जग रही है इन दोनों पुत्रियों से। आगे भी देख लेते हैं। जयशंकर मिश्रा जी का एकदम बेबाक सही माले में, इस बार जब हम लोग सुदामा नगर थे तो इनके साथ में इनके और भी जो औली इनके जो परिवारजन थे, रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने दीक्षा भी लिया है, और आर पार के प्रश्नोत्तरी जो हो रहे थे वो मन की गांठें खुलती है, उससे आदमी रिलैक्स फील करता है। अब लगता है कि हम छलांग लगा सकते हैं, कोई भी आदमी उस डेस्टिनेशन को आसानी से पा सकता है। भारती दी तो हमारी आदर्श हैं, और चूंकि हम कबीर के बेटे हैं, वो भी कबीर की बेटी हैं, तो इसमें बहुत जल्दी ही बढ़ जाता है खांचा, वो आर पार है। और गाइड क्लास में सुरेंद्र पटेल जी का जो शोध कार्य है, और डायरी लिखने में देखिए हमारी ये बात है कि डायरी जब भी लिखें तो उसमें सिर्फ अनुभव लिखना चाहिए कॉन्शसनेस का, क्योंकि गुरुदेव सिर्फ कॉन्शसनेस की प्रगति को ही प्रगति मानते हैं। हम अपने घर परिवार आज क्या किया, इधर गया उधर गया, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह है कि हमारे थॉट में क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारे सोचने की, हमारे इमोशंस में हमारा जो वो बात बन रही है, तो उसको प्रगति सिर्फ माना है पूज्य गुरुदेव ने, जो सूक्ष्म शरीरों में क्या कुछ हम ले रहे हैं। ठीक है। और मालवीय जी हैं, आपको यहाँ पर जयशंकर पांडे जी थे, सुधा ये कौन है, सुभद्रा दी, और एक बादशाह सर जी, तो नागेंद्र भैया के आप दोस्त हैं तो आपका नहीं हमारे लिए पूज्य हैं। और एक और भी आए थे उनके त्रिपाठी जी वहाँ से, तो मध्य प्रदेश से। तो बहुत ही लर्नेड लोगों की टीम, पूज्य गुरुदेव जुड़े, हम लोग संभाल पाए, इन लोगों की सेवा कर सकें, इसी में हम लोग की धन्यता है। तो वरिष्ठों से, सीनियर से हम लोग आशीर्वाद लेंगे, अपनी सेवा का, हम लोग को सेवा का मौका देंगे वो। और तो ठीक है। और आगे जो बातचीत होंगी, गोयल जी को हमको मालूम है कि किस ढंग से उनको कहाँ पर गियर फंस रहा है, आगे ले जाएंगे। तो सबके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद जी। फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। और चूंकि समय की मर्यादा है, आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ में अपने अनुभवों को, जो बिटर ट्रूथ है, उसको आपने साझा किया पंचकोश के इस फोरम पर। और हम चाहेंगे कि जो बाकी और साधक जिनको आज इनलिस्ट किया गया था, सूची में रखा गया था, किसी कारण से अगर रह गए हैं, तो अगले एक दिन हमको और मिल रहा है, उसमें आप लोगों को लिया जाएगा। और अभी कुछ और अगर नए साधक अपना अनुभव साझा करना चाहते हैं तो वो भी बताएं, 1-2 मिनट के लिए जरूर बताएं, ताकि हम अधिक से अधिक जो है समाज का कल्याण कर सकें अपनी व्यक्ति से, और अपने अंदर परिवर्तन करके। इसी के साथ में आज की एक कक्षा समाप्त की जाती है। 1 बार ओम, 3 बार शांति। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो आज।